चिराग वर्ल्ड के द्वारा प्रस्तुत इस सेमिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चिराग पटेल इंडिया के सबसे युवा ट्रेनर है। चिराग पटेल ने सिर्फ 16 साल की कम उम्र में अपने जीवन का एक नया लक्ष्य डिसाइड किया। उन्होंने एक मोटिवेशनल ट्रेनर बनकर लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का निश्चय किया। लेकिन जिस क्षण उन्होंने ये लक्ष्य डिसाइड किया, उस वक्त वो दो लोगों के बीच भी बोल नहीं पाते थे। लेकिन अपने अर्ध जागृत मन की शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया और कुछ ही समय में इतनी बड़ी उपलब्धियों को पाया जिसे पाना एक नॉर्मल इंसान के लिए असाधारण होता है। आज चिराग पटेल मोटिवेशनल ट्रेनिंग फील्ड में बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। आज वे माइंड पावर, मेमोरी पावर, अट्रैक्ट मनी, हिप्नोटिज्म, योगा एंड मेडिटेशन, लीडरशिप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, श्रीमद् भगवद गीता, टीचर्स ट्रेनिंग, हाउ टू सेलेक्ट ए लाइफ पार्टनर एंड इफेक्टिव पेरेंटिंग जैसे 10 से भी ज्यादा अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। चिराग पटेल ने ट्रेनर बनने के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है और 2005 के बाद इंडिया में जितने भी ट्रेनर्स हुए उनमें से चिराग पटेल ही एकमात्र ऐसे ट्रेनर है जिन्होंने ट्रेनर बनने के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है और तो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं। चिराग पटेल मोटिवेशनल ट्रेनिंग फील्ड के साथ साथ बीई सिविल इंजीनियरिंग का भी अभ्यास कर रहे हैं और अपने इंजीनियरिंग के स्टडी के साथ साथ ट्रेनिंग फील्ड में इतना इफेक्टिवली काम करने वाले वो दुनिया के एकमात्र ट्रेनर है। अपने अर्ध जागृत मन की शक्तियों का उपयोग करें तो आप क्या नहीं कर सकते, उसका जीवन दृष्टांत चिराग पटेल खुद है। तो अब हमारी जिंदगी में यही पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं भारत के सबसे युवा ट्रेनर और मोटिवेशनल गुरु चिराग पटेल। तो आइए अब हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका भव्य स्वागत करें। सो लेट्स वेलकम चिराग पटेल। काफी बार हमें ये लगता है दोस्तों कि हमें तालियां बजानी है सामने वालों को खुश करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ताली बजाने से अपने को भी काफी सारे फायदे होते हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा हमें ये होता है दोस्तों कि अगर हम ताली बजाएंगे तो एक भी मच्छर इस हॉल में नहीं बचेगा, क्योंकि जब हम ताली बजाएंगे तो सारे मच्छर इन दोनों हाथों के बीच में आके मर जाएंगे, तो डेंगू या चिकनगुनिया होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया हो? तो उसके लिए ताली बजाना जरूरी है। अभी ताली बजाने से दूसरा फायदा ये होता है कि दोस्तों हमारे जो मेडिकल साइंस यानी कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक बात कही है कि हमारे हाथों के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबते हैं और जब ये हाथों के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबेंगे तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होगा, हर एक भाग को ब्लड मिलना शुरू होगा। अब दोस्तों पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में होगा तो उससे होगा ये कि हार्ट आने की जो संभावना है वो 60 to 65% कम हो जाती है। तो आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनको हार्ट अटैक आए? कोई नहीं चाहता, लेकिन ताली भी तो कोई नहीं बजा रहा। ताली बजाएंगे तभी तो हाथों के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबेंगे। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा, आज जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो दोस्तों भगवान का एक एसएमएस मेरे मोबाइल पर आता है और उस एसएमएस में लिखा था कि चिराग, जब भी मैं कोई इंसान को इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में भेजता हूँ तो हर एक को तालियों का एक कोटा दिया जाता है। भगवान ने डिसाइड किया है कि भाई हर एक इंसान अपनी जिंदगी में 20,000 बार तो ताली बजाएगा ही बजाएगा। अब भगवान ने लिखा था कि अगर कोई इंसान वो तालियों का कोटा पूरा करके मेरे पास आएगा तब तो उसको अगला जन्म अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर वो तालियों का कोटा पूरा किए बगैर मेरे पास आया तो उसको तो अगले जन्म में कंपल्सरी ताली बजाना ही पड़ेगा।
तो आपको एक मौका मिला है दोस्तों, अपने तालियों की कोटा को अभी इसी वक्त पूरा कर दीजिए। मैं चाहूंगा अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ओके, तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है माइंड पावर सेमिनार, और इस पूरे प्रोग्राम के दौरान हम लोग माइंड के ऊपर काफी सारी बातें जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं? अच्छा, मतलब इतने लोग ही करते हैं, तो बाकी के लोगों का क्या है? क्या आप सभी लोग अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मेहनत क्यों करते हैं? यस सर, आप बताइए, आप मेहनत क्यों करते हैं? बैठे अर्निंग के लिए, अर्निंग यानी कि पैसा कमाने के लिए। यस सर, आप बताइए, आप मेहनत क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। यस सर, सभी लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले काफी समय में काफी सारे लोगों को मैं ये सवाल पूछ चुका हूं और उसके 3 कॉमन आंसर मुझे कुछ ऐसे मिलते हैं कि हम लोग सफल होने के लिए, सुखी होने के लिए और मन की शांति पाने के लिए मेहनत करते हैं। अब अगर ये 3 चीज हमें मिल जाए तो चौथी ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या इस दुनिया में जितने भी लोग मेहनत करते हैं उन सभी को ये सभी चीजें मिल जाती है? यस और नो? नहीं दोस्तों, इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन पीपल्स। सभी लोग इसी चीजों को पाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन एक सर्वे ये कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो सफल है, जो सक्सेसफुल है। तो फिर दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सभी लोग मेहनत करते हैं तो सभी लोगों को सफलता, सुख और मन की शांति क्यों नहीं मिलती? ये 5% लोग क्या भगवान के वहां से कोई स्पेशल सिंबल लेकर आए हैं, या फिर क्या उसके पीछे का रीजन यह है कि उनका कुंडली बराबर है? जब मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ तो लोग मुझे जवाब देते हैं कि सर वो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत एक परफेक्ट मुहूर्त में किया ना, इसलिए वो सक्सेसफुल है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि एक शेर था, वो अपने शिकार को खोजने के लिए जंगल में जा रहा था। पूरा दिन घूमता है लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिला, तो दिन के अंत में उसे भूखा ही सोना पड़ा। दूसरे दिन फिर से वो शेर उसी रास्ते पर निकल गया, मगर दूसरे दिन भी कोई शिकार नहीं मिला, तो उसे भूखा ही सोना पड़ा। तीसरे दिन भी उसे भूखा ही सोना पड़ा। अब चौथा दिन सुबह जब वो शेर उठा तब उसने सोचा कि यार ये 3 दिन से मैं एक ही रास्ते पर जा रहा हूँ, जिधर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो आज चौथे दिन मुझे एक नए रास्ते पर जाना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। और तब वो चौथे दिन वो शेर एक नए रास्ते पर गया और वो शेर ने अपना शिकार पाया। तो 3 दिन से वो जो भूखा रह रहा था, चौथे दिन उसको उसका शिकार मिल गया, उसको उसका खुराक मिल गया। तो ये स्टोरी के द्वारा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि वो शेर जो जानवर था, जो 3 दिन फेल हुआ और चौथे दिन उसको पता चल गया कि भाई जिस रास्ते पर मैं मेहनत कर रहा हूँ वो रास्ता मेरे कोई काम का नहीं है, इस रास्ते पर से मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा, और इसीलिए चौथे दिन रास्ता बदलने की जरूरत है। लेकिन हम इंसान दोस्तों जब से जन्म लिया है तब से लेकर आज तक एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में कोई भी नया काम तो कर ही नहीं रहे हैं। ज्यादातर लोगों की लाइफ को, जिंदगी को मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि वो लोग सुबह उठते हैं, तैयार होके ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, 2-3 टीवी सीरियल देखी और फिर सो गए। बस यही उनका रूटीन रहता है। वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं करते, कुछ नया नहीं करते जिससे वो लोग नया पा सके। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि अगर आप कुछ नया पाना चाहते हैं तो आपको कुछ नया करना जरूरी है, क्योंकि ये जो सफल लोग हैं वो लोग कोई नया काम नहीं करते हैं, लेकिन वो सफल लोग हर एक काम को नए तरीके से करते हैं और वो नए तरीके ने उनको सक्सेसफुल बनाया है, उनको सफल बनाया है। अब सवाल ये आता है कि वो तरीके कौन से हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हम सभी लोग अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क करते हैं, सखत मेहनत करते हैं, लेकिन अब हमें हार्ड वर्क के साथ साथ शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि भाई हार्ड वर्क के बारे में तो सुना था, मगर ये शार्प वर्क और ये स्मार्ट वर्क का मतलब क्या? तो शार्प वर्क समझाने के लिए दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि एक इंसान 20-22 साल का था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई कामकाज नहीं था, तो वो नौकरी की खोज में एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। जब वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो उसकी नजर एक टिम्बर कैंप पर पड़ती है जहां पर लकड़ियां काटने का काम होता है। तो वो इंसान ने सोचा कि यार ये टिम्बर कैंप में अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो बंदा उस टिम्बर कैंप के मैनेजर से जाकर मिलता है और उन्हें पूछता है कि सर
क्या आप मुझे यहाँ पर कोई नौकरी दे सकते हैं, कोई काम दे सकते हैं। और तब वो मैनेजर ने उस इंसान की हाइट बॉडी को देखा और उसे कहा क्या तुम लकड़ियां काटने का काम करोगे। और तब वो इंसान ने कहा सर मुझे तो कोई भी काम चलेगा, मेरे पास तो अभी कोई काम है नहीं, तो मैं तो लकड़ियां भी काट लूंगा। तब वो मैनेजर ने उस इंसान को एक कुल्हाड़ी दी, एक एक्स दी और कहा कि भाई कल से तुम काम पर आ जाना। अब वो इंसान तो बहुत ही एंथुसियास्टिक था, नौकरी का पहला दिन था, तो बताए हुए टाइम पर पहुंच गया और लकड़ियां काटना शुरू किया। दोस्तों दिन के अंत में उस इंसान ने 7 बड़े बड़े पेड़ काट दिए। फिर दूसरे दिन फिर से कुल्हाड़ी लेके पहुंच गया, बताए हुए टाइम पर मेहनत करना शुरू किया, लेकिन दूसरे दिन वो सिर्फ 6 पेड़ काट पाया। फिर तीसरे दिन 5, 4, 3 ऐसा होता गया और 8वां दिन ऐसा आया कि जब वो बंदा सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा था, लेकिन तो भी वो एक भी पेड़ नहीं काट पाया था। जब वो मैनेजर राउंड पर निकलते हैं और इस इंसान को देखते हैं, तब उन्हें एक सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, पहले दिन तो तुमने 7 बड़े बड़े पेड़ काटे थे, आज तुम क्यों एक भी पेड़ नहीं काट पाए। और तब वो इंसान उन्हें जवाब देता है कि सर मुझे भी पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुल्हाड़ी तो वही है जो पहले दिन थी, मेहनत मैं उतनी ही करता हूँ जितनी पहले दिन की थी, लेकिन तो भी मुझे पता नहीं चल रहा ऐसा क्यों होता है। और तब वो मैनेजर ने उस इंसान को देखा और उसे एक सवाल पूछा कि क्या ये 7 दिनों के दौरान कभी भी तुमने अपनी वो कुल्हाड़ी या फिर अपनी वो एक्स जिसकी धार निकालने में कोई समय दिया। और तब वो इंसान ने कहा नहीं सर मैं तो अपने काम में इतना बिजी था कि मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मुझे इस कुल्हाड़ी की धार निकालनी है। अब आप मुझे बताइए अगर कुल्हाड़ी की धार नहीं निकालेंगे तो क्या कुल्हाड़ी से बराबर काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जो गलती वो बंदा उस कुल्हाड़ी के साथ करता था, वही गलती हम अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। हम अपनी कुल्हाड़ियों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन आज तक अभी तक हम लोगों ने उस कुल्हाड़ियों की धार निकालने में कोई समय नहीं दिया है। अब आप लोग मन में सोचेंगे कि यार हमें कहाँ लकड़ियां काटने जाना है जो हमारे पास कुल्हाड़ियां होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी में जो मुसीबतें आती हैं, जो तकलीफें आती है, उसे काटने के लिए कुदरत ने हमें 2 एक्सेस दी है, 2 कुल्हाड़ियां दी है। एक है शरीर और दूसरा मन। दोस्तों हम अपने शरीर का यूज करते हैं, माइंड का यूज करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या आज तक आपने अपनी माइंड या फिर अपने बॉडी की धार निकालने में कोई समय दिया? आप कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है कि धार कैसे निकालना। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप अपने शरीर नाम की जो कुल्हाड़ी है उसकी धार निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ 3 काम करने जरूरी है। जिसमें सबसे पहले आता है दोस्तों न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि पौष्टिक आहार लेना है। ऐसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आजकल जो दाबेली और वड़ा पाव और वो सब मिलता है वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं है दोस्तों। न्यूट्रिशियस फूड मतलब ऐसा फूड जिधर से आपके शरीर को जो भी पोषक तत्वों की जरूरत है वो सब मिल पाए। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा काम आपको करना है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि कसरत करना अच्छी बात है? ओके, सभी लोग ये मानते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। अब दूसरा सवाल, कितने लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? कुछ 1 या 2% लोगों के हाथ ऊपर हो रहा है, क्यों? बाकी के लोगों की से नाम बोला क्या? लेकिन हम जानते हैं दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, और जब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपका बॉडी नाम की जो कुल्हाड़ी है वो शार्प नहीं होगी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है वो है इनफ रेस्ट, आराम करना है। अब मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आराम ही करना है ना, आराम के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है और न्यूट्रिशियस फूड भी लेना है, तभी जाकर दोस्तों ये शरीर नाम की कुल्हाड़ी साथ देगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि उस कुदरत ने, उस भगवान ने तो इस शरीर की 100 साल की एक्सपायरी डेट दी है, लेकिन हम इंसान दोस्तों 60 या 70 साल की उम्र में तो इसे बेकार कर रख देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप ये 3 चीजों को करना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी बॉडी जो है वो शार्प रहना शुरू होगी। और शायद एसी का इफेक्ट कभी नहीं आ रहा है। ओके, तो ये तो बात की हम लोगों ने शार्प शरीर को किस तरह से शार्प करना। अब दूसरी बात, हाँ अभी वो अपना काम करेंगे, आप मेरी ओर ध्यान रखिए। ओके,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे देखेंगे इधर आए फिर इधर ले इधर, बट मेरी और ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, सो अभी हमने बात की दोस्तों बॉडी को किस तरह से शार्प करना। अब दूसरी बात आती है माइंड को किस तरह से शार्प करना। तो माइंड नाम की कुल्हाड़ी को शार्प करिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है दोस्तों कि आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाना है अपनी जिंदगी में। हो सके उतना पॉजिटिव रहना है, हो सके उतना पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव महसूस करना है, और तभी जाके दोस्तों ये जो माइंड नाम की कुल्हाड़ी है उसकी धार निकालना शुरू होगा। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा काम करना है वो है रेगुलर रिलैक्सेशन या फिर मेडिटेशन। जब आप रेगुलर रिलैक्सेशन या फिर मेडिटेशन करेंगे तब आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो माइंड है पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। आप मन की जो एनर्जी है अपने पूरे शरीर को एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे और आपकी जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त बदलाव ला पाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा काम आपको करना है वो है इंस्पायरेशनल या फिर मोटिवेशनल रीडिंग। आजकल के लोगों को दोस्तों हैरी पॉटर की किताबें पढ़ने में बहुत मजा आता है, नॉवेल्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सारी चीजें पढ़ के अपनी जिंदगी में अपने को कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे तो बेहतर है कि हम उन किताबों को पढ़ें, उन चीजों को पढ़ें जो हमें अपनी जिंदगी में आगे लेकर जाए, अपनी जिंदगी में हम प्रोग्रेस कर पाए। राइट, तो दोस्तों इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल रीडिंग करना है, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं और लेक्चर सुन के इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि फिर मेरी माइंड पावर की किताब को खरीद के लेके जाते हैं और फिर घर पे जाके शोकेस में रख देंगे और हर रोज सुबह उस किताब को देखेंगे और कहेंगे हाँ यार माइंड पावर बढ़ रहा है। यार क्या माइंड पावर ऐसे बढ़ता है? नहीं, जरूरी है दोस्तों कि वो किताब के अंदर जो लिखा है उसे पढ़ना है। और दोस्तों चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको अटेंड करने हैं। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको अटेंड करने चाहिए दोस्तों जो आपकी स्किल को बढ़ाए, जो आपके टैलेंट को बढ़ाए। दोस्तों जिस तरह के अभी आप जिस तरह के प्रोग्राम में बैठे हैं हो सके उतने ज्यादा प्रोग्राम्स आपको अटेंड करने चाहिए, जिससे कि आपको नॉलेज मिलेगा और जैसे जैसे आप ज्यादा नॉलेज पाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो माइंड है वो और भी ज्यादा डेवलप होगा। उसके बाद दोस्तों शार्प वर्क के बाद बारी आती है स्मार्ट वर्क की। अब मैं लोगों को सवाल पूछता हूँ कि यार स्मार्ट वर्क मतलब क्या? तो लोग मुझे जवाब देते हैं चिराग, स्मार्ट लोग जो काम करते हैं ना उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। ऐसा है? नहीं दोस्तों, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है वर्क इन द राइट डायरेक्शन एंड वर्क विद द राइट मेथड, यानी कि सही दिशा की मेहनत और सही रीत से मेहनत। लेकिन दोस्तों एक सवाल ये आता है कि सही दिशा कौन सी हो सकती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कौन सी? काफी कॉलेजियनों को मैं पूछता हूँ तो वो लोग जवाब देते हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड ईस्ट में रहती है ना तो वो सबसे बेस्ट है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं उस दिशा की बात नहीं कर रहा, मैं उस दिशा की बात कर रहा हूँ जो दिशा, जो डायरेक्शन आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाती है, आपको आपके गोल तक लेकर जाती है। अब दोस्तों मैं देख रहा हूँ जब से मैंने बोलना शुरू किया ना काफी सारे लोग ऐसे ही बैठे, अरे भाई मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? लेकिन दोस्तों लोगों का एक स्वभाव होता है हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा उदास बैठते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप उदास होते हैं तब आपके चेहरे के 43 मसल्स यूज होते हैं। जब आप उदास होते हैं तब आपके चेहरे के 43 मसल्स यूज होते हैं, लेकिन जब आप खुश होते हैं तब सिर्फ 17 मसल्स ही यूज होते हैं। तो 17 से काम चल सकता है तो 43 को क्यों कष्ट देना? આપણે બધા તો ગુજરાતી કહેવાય 70 રૂપિયાની કામ ચાલી જતું હોય તો પછી 43 શું કામ ખર્ચવા? और काफी सारे लोग मुझे आकर कहते हैं सर खुश होने के लिए कोई कारण तो होना चाहिए ना, बोले कोई वजह तो होनी चाहिए ना खुश होने की। और तब मैं उसे जवाब देता हूँ भाई अगर तू बिना वजह दुखी हो सकता है तो बिना वजह खुश क्यों नहीं हो सकता? तो हंसते रहिए दोस्तों, ओके, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर थोड़ा स्माइल रखिए, क्योंकि काफी सारे सैंपल तो मैं ऐसे देखता हूँ ना अपने प्रोग्राम में, अगर 5 सेकंड तक कंटिन्यूअस उसके सामने देखते रहो ना तो 6ठी सेकंड पर मुझे डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है।
है ना। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्शन के बारे में, गोल के बारे में। अब अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सर्वे हुआ। वहां पर लोगों ने सर्वे किया कि भाई अमेरिका में जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से कितने लोगों की जिंदगी में गोल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अमेरिका में कितने % लोगों की जिंदगी में गोल होंगे? 50%, 80%, 100%? कितना? कितने लोग कहते हैं 50%? हाथ ऊपर करो। ओके, कितने लोग कहते हैं 80%, 80%? ओके, कितने लोग कहते हैं 100%? ओके, तो काफी सारे लोग अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है 50%, 80%, 100%। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अमेरिका के अंदर सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कोई गोल है, कोई लक्ष्य है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर अमेरिका के अंदर ये हाल है तो इंडिया में क्या होता है? 0। मैं तो कहता हूँ शायद माइनस में चला जाए, क्योंकि जो इंसान सर्वे करने निकला होगा ना वो भी अपना गोल भूल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इंडिया के 5% लोग भी गोल के साथ जीने लगे, लक्ष्य के साथ जीने लगे, तो भी दोस्तों हम अमेरिका से काफी गुना आगे निकल सकते हैं। मेरे प्रोग्राम में एक बार मीडिया वाले आए थे और उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि भाई इंडिया में इतना सारा टैलेंट है तो फिर तो भी इंडिया आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? तो वो लोग आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बोलूंगा कि भाई नॉलेज की कमी है या एजुकेशन की कमी है या पॉलिटिक्स खराब, ऐसे कोई आंसर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया, इंडिया आगे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इंडिया में ऐसे लोगों की कमी है जिनकी जिंदगी में कोई गोल है, कोई लक्ष्य है। क्योंकि जब तक कोई गोल नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक तो आप कहीं पर पहुंच ही नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर हमें 15 दिन के लिए कहीं पर घूमने के लिए जाना है तो उसका तैयारी हम कितने समय पहले शुरू करते हैं? 1 महीने पहले उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। टिकट्स बुक करवाते हैं, जहां पर होटल में ठहरना है वहां पर बुकिंग करवाते हैं, पूरा मैप बनाते हैं कि कहां से कहां जाना है। तो 15 दिन की मुसाफरी के लिए दोस्तों 1 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन ये जिंदगी कैसे जीना, क्या उसकी तैयारी अभी तक आपने की है? शायद नहीं दोस्तों। एक छोटा सा बच्चा था, वो एक शूटिंग गेम खेलता था। वो क्या करता था, एक एरो लेता था, दीवार पर मारता था, जहां भी लगता वहां जाके सर्कल बना देता और फिर तालियां बजा के खुश होता था कि भाई मैंने गेम जीत लिया। क्या ये गेम ऐसे खेलते हैं? नहीं, पहले आपको सर्कल बनाना है, फिर एरो लेना है, हिट करना है, और अगर सेंटर में लगे तब आप खुश होकर तालियां बजा सकते हैं कि मैंने टारगेट हिट किया। अब जो गलती वो बच्चा उस गेम में करता था वही गलती हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हम लोग पहले मेहनत कर लेते हैं और फिर बाद में जो कुछ भी मिलता है उसे खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन दोस्तों जिंदगी जीने का ये कोई तरीका नहीं है। आपको सबसे पहले अपने गोल डिसाइड करने पड़ेंगे, और जब आप अपने गोल्स डिसाइड करेंगे और जब आप अपने गोल्स को पाए तब आप कह सकते हैं दोस्तों कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया। मैं अपने से लोगों को पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गोल्स डिसाइड किए हुए हैं? ओके, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गोल्स डिसाइड किए हैं, लक्ष्य डिसाइड किए हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग सबसे पहला काम ये कीजिए दोस्तों कि आप अपने गोल्स डिसाइड कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये तो बात की दोस्तों हमने वर्क इन द राइट डायरेक्शन के बारे में, और गोल के संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि जिस इंसान का खुद का कोई गोल नहीं होता वो हमेशा दूसरों के गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा दूसरे लोगों के गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत करें? क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा दूसरे लोगों के लिए जिए? नहीं। तो फिर दोस्तों गोल डिसाइड करना जरूरी है। तो वर्क इन द राइट डायरेक्शन के बाद बारी आती है वर्क विद द राइट मेथड, यानी कि सही रीत से मेहनत। अब ये सही रीत कौन सी हो सकती है? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कुदरत ने ये जिंदगी जीने के लिए 2 तरह की शक्तियां दी है। एक है बॉडी पावर और दूसरा माइंड पावर। हम सभी लोग अपने बॉडी पावर का तो 100% उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपने माइंड पावर का 100% उपयोग करता है? ओके,
एक बंदे ने हाथ ऊपर किया, ओके, या 2 लोगों ने हाथ ऊपर किया। अच्छा, 80%, 80%, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो 80% माइंड पावर को यूज करता है? 50%, 50%, ओके, काफी सारे लोग ही बोल रहे हैं 50%, ओके, 30%, 30%, ओके, 1 2, ओके, 10%, 10%, अच्छा चलो 1%, अब तो हाथ ऊपर करो। कुछ लोग तो उसमें भी सोच रहे कि हाथ ऊपर करना कि नहीं करना। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं, बाकी सब छोड़ो, पहले ये सोचो माइंड है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, 2 बेस्ट फ्रेंड एक बार इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, और इंटरव्यू देते वक्त दोस्तों हुआ ये कि एक बंदा जो था ना वो पूरी तैयारी करके गया था। सर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है प्लीज, ओके, क्योंकि ये जो सेमिनार अभी रिकॉर्ड हो रहा है हमारे यहाँ पर जो YouTube पर रखा जाएगा, तो आप वहां से पा सकते हैं। मोबाइल की बैटरी खराब करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो 2 बंदे इंटरव्यू देने के लिए जाता है। पहला बंदा पूरी तैयारी करके आया था और दूसरा बंदा ऐसा था जो बिल्कुल तैयारी किए बगैर आया था। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे ना, पहले बंदे के पास वो दूसरा वाला गया और उसको बताया कि देख मैंने कोई तैयारी नहीं की है, तू एक काम कर, पहले तो इंटरव्यू दे के आ, जो भी तेरे को सवाल पूछे उसके तू जवाब मेरे को बता देना, बाद में तो मैं संभालूंगा। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो पहला वाला बंदा अंदर जाता है, इंटरव्यू देता है और वो तो पास हो जाता है, तो बाहर आता है। और दूसरा वाला बंदा जो है ना वो पहुंच गया पहले वाले के पास, बता जवाब तो बता। तो पहले वाले ने उस दूसरे वाला जो बंदा था जो तैयारी किए वगैरह आया था उसको जवाब बता दिए, 3 या 4 कुछ आंसर उसको बताए और कहा भाई ठीक है अब तू जा। तो दूसरा वाला बंदा वो मैनेजर की कैबिन में जाके खड़ा होता है। अभी देखना मजे वाली बात, वो जो अंदर गया ना वो अपना माइंड यूज ही नहीं कर रहा, उसको सिर्फ वो 3 आंसर ही याद जो उसने बताए थे। तो जैसे ही मैनेजर की कैबिन में जाके खड़ा हुआ, मैनेजर ने सबसे पहला सवाल पूछा आपका नाम क्या है? तब उसने जवाब दिया मनमोहन सिंह। दूसरा सवाल पूछा आपकी माता जी का नाम क्या है? तब उसने जवाब दिया महेंद्र सिंह धोनी। और ये 2 सवाल सुनकर, ये जवाब सुनकर मैनेजर उस बंदे पर गुस्सा हो गया। बोले आपके अंदर अक्ल नाम की कोई चीज है, आपके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है? और तब वो इंसान कहने लगा सर पिछले 20 सालों से दुनिया के टॉप साइंटिस्ट इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे माइंड पावर के बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सभी लोगों ने अभी तक सिर्फ 5% माइंड पावर्स का ही यूज किया है। सफल लोग 5% के लिमिट को तोड़ नहीं पाए हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स भी ऐसे लोग हैं जो इस 5% के लिमिट को तोड़ नहीं पाए। और ऐसा कहा जाता है इस दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा माइंड पावर का यूज किया हो तो वो थे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपने माइंड का 4.5% यूज किया था। अब आप सोच सकते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का 4.5% था तो हमारा कितना होगा? 50%, 80%। ओके, बट आप समझ सकते हैं दोस्तों क्यों दोस्तों ये लोग जो है इतना पावरफुल माइंड हमारे पास है, तो फिर क्यों लोग वो मन की शक्तियों को यूज नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि माइंड की शक्तियों के बारे में इस पूरी दुनिया में कोई स्कूल या कोई कॉलेज ऐसी नहीं है दोस्तों जो आपको ये सिखाए कि ये माइंड की शक्तियों का आप यूज कैसे कर पाए। और इसीलिए दोस्तों ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इन शक्तियों से अनजान रह जाते हैं, लेकिन एक बार अगर आप उन शक्तियों को जान ले और उसके बाद से काम लेना सीखे तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहे वो सब पा सकते हैं, आप जो कुछ भी बनना चाहे वो बन सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों आज का ये प्रोग्राम रखा गया है जिसके अंदर हम माइंड के ऊपर बातें करने वाले हैं। अब माइंड के बारे में बातें करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा
काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि हमारा मगज और हमारा मन दोनों एक ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मगज और मन एक नहीं है। मगज जो है वो एक फिजिकल एंटिटी है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, उसे हम देख नहीं सकते। अब काफी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि अगर माइंड को देख नहीं सकते तो फिर माने कैसे कि मन है। और तब मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं, बिजली को देख सकते हैं? नहीं, तो भी आप मानते हैं ना कि वो वहां पर है? कभी भी वो वायर को पकड़ा? कभी नहीं। आप जो सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपको वो दिखता है? नहीं, तो भी हम लोग मानते हैं कि भाई हम सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उन चीजों का सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमारा माइंड भी ऐसा ही है दोस्तों, जो हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर उसका उपयोग करें और उससे जो रिजल्ट मिलते हैं उससे ऊपर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि माइंड कितना पावरफुल है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा जो माइंड है उसके दो सिंपल पार्ट है। पहला जिसे कहा जाता है कॉन्शियस माइंड यानी कि जागृत मन, और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड जिसे हिंदी या गुजराती में कहा जाता है अर्ध जागृत मन। जागृत मन और अर्ध जागृत मन। अब हमारा जो जागृत मन है उसके पास सिर्फ 10% शक्तियां है, लेकिन हमारा जो अर्ध जागृत मन है उसके पास 90% यानी कि दूसरे 90% पावर्स है। अब दोस्तों हमने अभी तक ये सिर्फ जितनी भी शक्तियों का यूज किया है वो सिर्फ ये कॉन्शियस माइंड के 10% पावर्स में से ही हम लोगों ने अभी तक अपनी शक्तियों का यूज किया है। ये बाकी के जो 90% पावर्स है उन्हें तो आज तक हम लोग जानते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां पड़ी हुई है, और अगर उन शक्तियों को हम उपयोग में लाना शुरू करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इस बात का हमें पता ही नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आपके मन के अंदर कितनी अनंत शक्तियां पड़ी हुई है, कितनी जबरदस्त शक्तियां पड़ी हुई है, वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जागृत मन के 10% पावर्स की। अब कॉन्शियस माइंड का जो सबसे पहला पावर आता है वो है थॉट यानी कि विचार करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा जो जागृत मन यानी कि कॉन्शियस माइंड है वो तब तक काम करता है जब तक हम जागते हैं, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटे काम करता है, 24 आवर्स। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका अभी कौन सा माइंड काम कर रहा है, कॉन्शियस के सबकॉन्शियस? कितने लोग बोलते हैं कॉन्शियस? हाथ ऊपर करो। कितने लोग बोल रहे हैं सबकॉन्शियस? लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सभी के जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों अभी आपके दोनों माइंड्स काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया दोस्तों कि जागृत मन तब तक काम करता है जब तक हम जागते हैं, और सबकॉन्शियस तो 24 आवर्स काम करता है। इसका मतलब कि अभी आपके दोनों माइंड्स काम कर रहे हैं। तो ये विचार की जो शक्ति है वो कॉन्शियस माइंड के पास है। हमें कैसे पता चलेगा कि विचार करने की शक्ति कॉन्शियस माइंड के पास है? उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों। जब हम सुबह उठते हैं तब विचार शुरू होते हैं, जब रात को सोते हैं विचार बंद हो जाते हैं। यानी कि कॉन्शियस माइंड जब तक काम करता है तब तक विचार चलते हैं, जब कॉन्शियस माइंड काम करना बंद करता है तो विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। अब ये विचारों की बात करूं दोस्तों तो विचार भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। आप में से कितने लोग ये मानते हैं दोस्तों कि पॉजिटिव थिंकिंग करना अच्छी बात है? और दूसरा सवाल, कितने लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं? एक दो कुछ गिने चुने लोगों को हाथ ऊपर किया है, ओके। लेकिन दोस्तों लोग हाथ तो ऊपर कर लेते हैं जब मैं उनको सवाल पूछता हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई बंदा कितना पॉजिटिव है उसका पता तो तभी चलता है जब उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली तो कोई भी पॉजिटिव सोच सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
मगर जब वो परिस्थिति में हम आते हैं तब आप कितना पॉजिटिव सोच पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विचार की जो शक्ति है वो हमारे जागृत मन के पास है, और विचार भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव थिंकिंग करना बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर लोग पॉजिटिव थिंकिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की कंप्लेंट रहती है कि सर हम लोग नेगेटिव थिंकिंग दूर करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आज तक नहीं कर पाए। तो मैंने उनको पूछा कि भैया आपने क्या कोशिश की, तो उन्होंने जवाब दिया, सर सुबह उठ के मैं डिसाइड करता था कि आज मुझे एक भी नेगेटिव विचार नहीं करना है। तो मैंने उनको पूछा कि उस दिन क्या होता था, तो उसने बताया, सर जिस दिन मैं ये डिसाइड करता कि आज मुझे एक भी नेगेटिव विचार नहीं करना है, उसी दिन सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार आते थे। अभी यही तो हमारे माइंड का लॉ है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 घंटे का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पीछे देखे बगैर सिर्फ मेरी और देखते रहना, क्या होगा? सबसे पहले आप पीछे देखेंगे कि ना क्यों बोल रहा है। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य को बोला कि बेटा ये जो रास्ते पर हम लोग चलते चलते दूसरे गांव तक जा रहे हैं, एक काम कर, ये पूरे रास्ते के दौरान तू बंदर को याद मत करना। और तब वो शिष्य तो शुरू हो गया, यार गुरुजी ने बंदर को याद करने के लिए ना क्यों बोला? बंदर की और गुरुजी की क्या दुश्मनी होगी? बंदर का नाम ही क्यों लिया, कुत्ते का नाम क्यों नहीं लिया? पूरे रास्ते उसने सिर्फ बंदर को याद किया। तो यही हमारे माइंड का लॉ है। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि एक अगर ऑरेंज है, एक संतरा है, तो उसे जब मैं दबाऊंगा तो संतरे का जूस ही बाहर निकलेगा ना, आम का रस तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों कहना क्या चाहता हूँ कि जो अंदर है वही तो बाहर आएगा ना। अभी तक बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों ने अपने अंदर सिर्फ नेगेटिविटी को डाला है, तो वही नेगेटिविटी बाहर आ रही है। अंदर कचरा डाला है तो बाहर कचरा ही आएगा, सिंपल है। और एक सर्वे ये कहता है दोस्तों कि एक बच्चा जब से जन्म लेता है तब से वो 18 साल का होता है, तब तक उसको, हमारी जो ऑडियो कैसेट होती है ना 60 मिनट की, ऐसे 36 कैसेट भर जाए उतने सिर्फ नेगेटिव सजेशन दिए जाते हैं 1 साल से लेकर 18 साल तक। और मजे वाली बात यह है दोस्तों कि ये सर्वे अमेरिका का है। अब अमेरिका में ये हाल है तो इंडिया में तो डीवीडी लेनी पड़ेगी, है ना। तो दोस्तों बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों ने अपने अंदर सिर्फ नेगेटिविटी को डाला है, और यही रीजन है दोस्तों कि वही नेगेटिविटी बाहर आ रही है। आप देखिए दोस्तों, आप कहीं पर भी घूमने के लिए चले जाइए, सबसे ज्यादा बोर्ड बाहर लगे होते हैं, यहाँ पे पार्किंग मत करना, यहाँ पे स्मोकिंग मत करना, यहाँ पर जूते मत उतारना, यहाँ से फूल मत तोड़ना, ऐसे हर एक बोर्ड लगे होते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, हर एक जगह पर ये बताया जाता है कि क्या नहीं करना है, ये तो कोई नहीं बताता कि क्या करना है। लोग दरवाजे के बाहर बोर्ड लगाते हैं, कुत्तों से सावधान, लेकिन ये नेगेटिव है। उस बोर्ड को बदल करके हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डॉग्स ऑन ड्यूटी। जहां पर बोर्ड लगा है कि यहाँ पर पार्किंग मत करो, उस बोर्ड को बदल करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पार्किंग जोन ओनली फॉर डोंकीज एंड मंकीज। प्रॉब्लम क्या है? जो करना वो बताओ ना, जो नहीं करना वो क्यों बता रहे हो? सुबह उठने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम करते हैं न्यूज़पेपर को खोलो, उसके न्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड करो, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे ज्यादा कौन से होंगे? नेगेटिव। और हम भी बहुत ही अजीब है दोस्तों, न्यूज़पेपर के अंदर कुछ भी पॉजिटिव लिखा होता है तो उसका हेडलाइन पढ़ के छोड़ देंगे, मगर नेगेटिव कुछ भी लिखा होगा तो डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वहां पर कुछ अच्छा लिखा होगा पॉजिटिव तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर उधर लिखा होगा किसी का घर लुट गया, डिटेल में पढ़ेंगे कैसे लूटा। अभी आपको उससे क्या मतलब है भाई? आपको अपनी जिंदगी में जो चाहिए उसके बारे में सोचो ना। तो ये जो ज्यादातर नेगेटिविटी आप डाल रहे हो अपनी जिंदगी में, यही रीजन है दोस्तों कि आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी पॉजिटिविटी को अपने अंदर नहीं ला पा रहे हो। और जब तक ये नेगेटिविटी होगी दोस्तों तब तक पॉजिटिव रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों एक सिंपल सा रास्ता मैं आपको बताना चाहूंगा नेगेटिविटी को दूर करने का। अगर एक रूम के अंदर अंधेरा है और उस अंधेरे को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, लाइट चालू करो, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। उसी तरह से अगर माइंड के अंदर नेगेटिविटी है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, पॉजिटिविटी को अंदर डालना शुरू करो, नेगेटिविटी अपने आप बाहर चली जाएगी दोस्तों। राइट।
अब आप उन चीजों के ऊपर ही ध्यान लगाएं, आप उन चीजों के बारे में सोचे, बोले और महसूस करें जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, यानी कि पॉजिटिव। उसके बाद दोस्तों जागृत मन का जो अगला पावर आता है वो है एक्शन, यानी कि अमल करना। कोई भी चीज के ऊपर जब हम अमल करते हैं तो वो हम जागृत अवस्था में करते हैं, जागृत मन के द्वारा करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जितने भी सिलेक्शन करते हैं वो सब हम खुली आंखों में जागृत अवस्था में करते हैं ना, नींद में तो कोई सिलेक्शन करने पहुंचा नहीं है ना। तो जितने भी सिलेक्शन हम लोग करते हैं वो जागृत अवस्था में करते हैं और इसीलिए सिलेक्शन का जो पावर है वो भी कॉन्शियस माइंड के पास है। उसके बाद जो भी डिसीजन हम लोग लेते हैं, जो भी निर्णय हम लोग लेते हैं वो भी जागृत मन से लिए जाते हैं। उसके बाद जो भी बुद्धि का हम उपयोग करते हैं, आईक्यू का जो हम यूज करते हैं वो भी हम जागृत मन के द्वारा करते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आईक्यू के जो पावर है वो जागृत मन के पास है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट वाला जो पावर लिखा है वो है वॉचमैन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारा जो जागृत मन है वो जो 90% पावर्स वाला सबकॉन्शियस माइंड है उसके आगे वॉचमैन बनकर खड़ा है। वो ये ध्यान रख रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज ना चली जाए, क्योंकि दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सेंसिटिव है। उसके अंदर एक बार कोई चीज चली गई और सबकॉन्शियस माइंड ने एक चीज को पकड़ लिया तो वो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को आपकी जिंदगी में रियलिटी बनाकर छोड़ेगी, हकीकत बनाकर ही छोड़ेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। काफी सारे लोग दोस्तों मजाक में ये बोलते हैं कि भाई सुदामा की झोपड़ी में तांदुल खाने कब आ रहे हो, ऐसा बोलते हुए सुना होगा आप लोगों ने, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये नेगेटिव है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस तरह के डायलॉग को पकड़ लिया तो सच में वो रोड पर लाके खड़ा कर देगा, है ना। तो आप वही बोलिए, वही सोचिए, वही महसूस कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। अगर नेगेटिव बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करेगा और आपकी जिंदगी में हकीकत बना देगा। तो मेरे काफी सारे दोस्त जब मुझे ऐसा कहते हैं कि भाई सुदामा की झोपड़ी में तांदुल खाने कब आ रहे हो, तब मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि भाई तू अगर ऐसा बोलेगा तो मैं तेरे घर कभी नहीं आने वाला, लेकिन जिस दिन तू मुझे ये कहेगा कि कृष्ण के महल में पकवान खाने कब आ रहे हो, उस दिन तेरे घर तो दोस्तों हमारा जो जागृत मन है वो सबकॉन्शियस माइंड के आगे वॉचमैन बनकर खड़ा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मजाक नहीं समझ सकता, यानी कि अगर आप किसी को कुछ मजाक में भी बोलोगे तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा, उसे पकड़ लेगा और आपकी जिंदगी में वो रियलिटी बना देगा दोस्तों। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। तो ये तो दोस्तों 10% पावर वाले जागृत मन की बात की, कॉन्शियस माइंड की बात की। लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है वो कॉन्शियस माइंड के लिए नहीं है। कॉन्शियस माइंड के 10% पावर्स को सिखाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये 10% पावर्स ऐसे हैं जो आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज कर चुके हो। आप अपने स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इन सारी शक्तियों के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन भी पा चुके हो। लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है वो 90% पावर्स वाले सबकॉन्शियस माइंड के लिए है। और सबकॉन्शियस माइंड का सबसे पहला पावर आता है वो है मेमोरी पावर, यानी कि याद शक्ति। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास दोस्तों याद शक्ति का एक स्टोरेज हाउस है जिसमें हमारा सारा डेटा जिंदगी भर के लिए स्टोर्ड रहता है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है दोस्तों, जब एग्जाम्स आती है तब वो लोग काफी सारी पढ़ाई करते हैं। अब जब वो पढ़ाई करते हैं तब तक तो उन्हें सब कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे ही वो पेपर हाथ में आ जाता है कि सब कुछ भूल जाते हैं, कहीं गायब हो जाता है, याद ही नहीं आता। लेकिन जैसे ही पेपर देके बाहर आए वापस सब कुछ याद आ जाता है। अब अगर दोस्तों वो बंदा सचमुच में कुछ भूल गया होता तो पेपर देने के बाद भी याद नहीं आता ना। हाँ, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे ने जो कुछ भी पढ़ा था एग्जाम के अगले दिनों में वो सब कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतर गया है, उसके अर्ध जागृत मन के अंदर उतर गया है, उधर वो स्टोर हुआ है। और सबकॉन्शियस में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को वापस कैसे लाना वो उस बच्चे को आता नहीं है। और इसीलिए वो लोग कहते हैं कि भाई मैं भूल गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। आप अपनी जिंदगी में एक भी बार कुछ भी पढ़ लोगे, कुछ भी देख लोगे, कुछ भी सुन लोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। और अगर आप अपने अर्ध जागृत मन का यूज करना शुरू करें तो आप जैसी चाहे वैसी मेमोरी पा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मेमोरी को बढ़ाने के लिए कोई श्योर पाउडर लेने की जरूरत नहीं है।
न्यूज़पेपर में पेज भर भर के आता है श्योर, या ना? अगर कोई श्योर वाला यहाँ पर बैठा हो तो माफ करना, ओके? तो दोस्तों बात करते हैं मेमोरी की, याद शक्ति। ये जो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, इन सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को मैं भरपूर यूज करता हूँ, उपयोग करता हूँ अपनी जिंदगी में, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग फील्ड के अंदर मैं बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा हूँ। मेरे कंटिन्यूअस प्रोग्राम्स चलते रहते हैं और साथ ही साथ मेरी बीई सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी भी चल रही है। और दोनों फील्ड इतने विशाल है कि अगर एक को संभालने जाओ तो दूसरे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाओगे आप। लेकिन दोस्तों वो भी अपने बिजी शेड्यूल के अंदर पूरा मैंने मैनेज करके रखा है दोनों कैरियर्स को। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं भी सिविल इंजीनियरिंग में हूँ और काफी सारे मैं इंटरेस्टेड हूँ दोस्तों अलग अलग कोर्स करने में। अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज मैंने अटेंड किए हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आते हैं वो सबकी प्रोफेशनल एग्जाम्स में देता रहता हूँ। और अभी दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक एग्जाम दी दोस्तों, ऑटोडेस्क कंपनी की सर्टिफाइड प्रोफेशनल एग्जाम दी। और वो एग्जाम इतनी टफ होती है दोस्तों कि जो लोग वो ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर सिखाते हैं लोगों को, वो लोग भी दोस्तों 2 या 3 बार एग्जाम देते हैं तब जाके पास होते हैं। और वही एग्जाम को पहली बार में मैंने डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि दोस्तों अपने सबकॉन्शियस माइंड का मैंने भरपूर उपयोग किया है। ये जो मेमोरी पावर है उसका मैंने भरपूर उपयोग किया है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना शुरू करें, खास करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ले और सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि कम से कम मेहनत में वो ज्यादा से ज्यादा सब कुछ याद रख पाएंगे और उनका रिजल्ट भी ग्रो होगा। और मेरे ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो प्रोग्राम अटेंड करने से पहले 50% लाया करते थे, आज की तारीख में 70-80% पर पहुंच चुके हैं और बहुत ही आसानी से वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों ये मेमोरी पावर है। उसके बाद दोस्तों अर्ध जागृत मन का अगला पावर आता है, वो है रडार, जिसे मैं कहता हूं अंतरात्मा की आवाज। एक एजेंसी ने एक सर्वे किया दोस्तों, 7 दिनों के अंदर जितने भी एक्सीडेंट हुए वो सारे लोगों को उन्होंने बुलाया, उन लोगों को मिले और उनसे कुछ सवाल पूछे। और वो सर्वे के बाद ये जानने को मिला कि उसमें से जो 70% लोग थे उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जब मैं अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर जा रहा था तो अंदर से एक ऐसी आवाज आई थी कि भाई मत जाना, लेकिन तो भी वो अंदर की आवाज को सुन नहीं पाया। मैं उसे अंडर एस्टिमेट किया, मैं वहां पर गया और मेरे साथ यह हादसा हुआ। तो दोस्तों हमारा जो अर्ध जागृत मन है, जब भी हमारे ऊपर कोई खतरा या कोई मुसीबत आने वाली होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंदर से हमें वार्निंग देता है, अंदर से आवाज लगाता है कि मत करना, लेकिन हम वो आवाज को पहचान नहीं पाते और हमारे साथ बुरा होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एग्जाम के आगे के दिनों में जब वो पढ़ाई करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो लोग पढ़ते नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो थोड़ी एग्जाम में होगा, ऐसा मानकर वो लोग उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन उसी वक्त अंदर से एक आवाज आती है कि पढ़ ले बेटा, यही क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन तो भी वो उस क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और आगे निकल जाते हैं और जब वो दूसरे दिन एग्जाम में जाते हैं तब वो ही क्वेश्चन सबसे पहले होता है। और तब वो लोग सोचते हैं कि यार कल पढ़ लिया होता तो आज एग्जाम में जिंगा लाला कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें हर एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, हमें वार्निंग देते रहता है, लेकिन दोस्तों उसका यूज कैसे करना वो हमें आता नहीं है और इसीलिए शक्ति से हम अनजान रहते हैं। उसके बाद जो पावर आता है वो है टेलीपैथी, जिसे मैं कहता हूँ माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। जिस तरह से सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं, नेटवर्क के द्वारा जिस तरह से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उसके बाद दोस्तों एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ले जाना बहुत ही आसान है, उसी तरह से दोस्तों हम इंसान एक दूसरे के साथ माइंड से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप ये टेलीपैथी पावर को यूज करें, अगर आप इसके बारे में मास्टरी पाले, इस पावर को मास्टर बन जाए, तब मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों कि आप ये जान सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। कुछ लोग मुझे कहते हैं सर ये पावर तो कॉन्शियस माइंड को देना चाहिए था,
फटाक से पता तो चल जाए। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ भाई, अगर कॉन्शियस माइंड को दिया होता तो 24 घंटे 365 डेज आप लोगों के साथ झगड़ा ही कर रहे हो, क्योंकि लोग कहाँ अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, राइट। तो ये टेलीपैथी का जो पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, और सबकॉन्शियस माइंड के यूज के द्वारा आप इसे डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पावर आता है वो है ट्रेजर ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का भंडार। आजकल की जो दुनिया है वो कॉपी पेस्ट से भरी दुनिया है। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं सर मैं माइंड पावर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा बुक लिखना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी बेस्ट सेलर किताबें मार्केट में अवेलेबल है, मैं वो किताबें खरीदूंगा और उसमें से अपनी बुक बनाऊंगा। और तब मैं उसे एक सवाल पूछता हूँ कि देखो भाई, इस दुनिया की सबसे पहली बुक किस बुक में से लिखी गई है? और तब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता दोस्तों। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स का यूज करके बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। उस जमाने में ना ही कोई गूगल था, ना ही कोई विकिपीडिया था, लेकिन अपने मन की शक्तियों का उपयोग करके वो जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान का जो भंडार सबकॉन्शियस माइंड के पास पड़ा हुआ है, वो शक्तियों का यूज करके उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। तो अगर आप इस शक्ति को जान ले, आप इस शक्ति को यूज करना शुरू करें, सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही ट्रेमेंडस नॉलेज पा सकेंगे। और आज की तारीख में मैं इस चीज के द्वारा बहुत ही बढ़िया नॉलेज पा रहा हूं दोस्तों। उसके बाद काफी सारे लोग मेरे पास आकर के मुझे कहते हैं चिराग, अगर मुझे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब मैं उनको सवाल पूछता हूँ कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी देगा कौन, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कभी भी अपॉर्चुनिटीज की राह मत देखिए, क्योंकि आपके पास वो शक्ति पड़ी हुई है जिसके द्वारा आप जैसी चाहे वैसी अपॉर्चुनिटीज खड़ी कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिल सकता, राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिल सकता। आप चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो आप अपने जागृत मन का यूज करके जैसी चाहे वैसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल, आज से कुछ समय पहले मैंने इस शक्ति को यूज किया, और मैं तो हमेशा करता ही हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा मोरारी बापू का, सभी लोगों ने सुना है। मैं आपको बता दूं कि मोरारी बापू जो है वो मेरे गुरु है, मैं उनके अंदर से काफी कुछ सीखता रहता हूँ। एक दिन मुझे इच्छा हुई कि भाई मुझे मोरारी बापू के दर्शन करने हैं, तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि भाई देखो 15 दिनों के अंदर मुझे मोरारी बापू के दर्शन करने हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, मैं ये काम तुझे सौंप रहा हूँ। अपने अर्ध जागृत मन को बता दिया कि भाई 15 दिन में सबका मोरारी बापू के दर्शन करने हैं, कैसे भी करके। तो सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को पकड़ लिया और उस पर काम करना शुरू किया। और आप नहीं मानेंगे दोस्तों, 3 दिन के बाद जब मैं सुबह उठा और अपना न्यूज़पेपर खोला तो उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा एडवर्टाइजमेंट आया था। उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा था दोस्तों कि अहमदाबाद की कर्णावती क्लब के अंदर एक गोल्डन ग्लोरी हॉल बन रहा है, और वो गोल्डन ग्लोरी हॉल के उद्घाटन के लिए मोरारी बापू अहमदाबाद आ रहे हैं। सभी को ओपन इन्विटेशन है, जो भी लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। जिस चीज मैंने 15 दिन में सबकॉन्शियस को बोली थी, वही अपॉर्चुनिटी सिर्फ 3 दिन के अंदर खड़ी कर दी सबकॉन्शियस। और ऐसी तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दोस्तों खड़ी होती है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका कंट्रोल आपके पूरे शरीर पर है, पूरे बॉडी पर उस सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल है। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, यानी कि माइंड ने माना है इसलिए वो है, बाकी कुछ भी नहीं दोस्तों। तो 99% बीमारियां मन से खड़ी होती है, मन से उत्पन्न होती है, और 99% बीमारियों को मन के द्वारा ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज
कैसे करना वो सीखना पड़ेगा। उससे रिलेटेड दोस्तों अगर आप इस बारे में ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो मैं आपको एक किताब का नाम बताऊं दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे, बहुत ही बढ़िया किताब है दोस्तों। अगर आप चाहे तो उस किताब को पढ़ सकते हैं। और उस किताब के अंदर एक डिक्शनरी टाइप का दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें ए से लेकर के जेड तक जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाजू में ये लिखा है कि आपने कौन सा नेगेटिव विचार किया या किस प्रकार की नेगेटिविटी आपके अंदर आई जिससे कि आपको वो बीमारी हुई। और उसके बाजू में ये लिखा है दोस्तों कि आप कौन सा पॉजिटिव विचार करेंगे जिससे वो बीमारी दूर होगी। और उस किताब के उस लिस्ट के द्वारा दोस्तों हजारों लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक छोटा सा 8 साल का बच्चा था जिसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि भाई अब इस बच्चे को बचाना पॉसिबल नहीं है। तो उस बच्चे का केस मेरे जैसे माइंड ट्रेनर्स को या माइंड एक्सपर्ट को सौंपा गया। उसके ऊपर ये माइंड पावर की टेक्निक्स फॉलो करवाई गई और वहां पर अमेरिका के अंदर एक बहुत ही बड़ा सेंटर बनाया गया, एक वीडियो गेम सेंटर बनाया गया, क्योंकि उस बच्चे को वीडियो गेम खेलना पसंद था। तो वहां पर वीडियो गेम सेंटर बनाया गया और उस बच्चे को कहा गया कि देख बेटा, जब भी तू ये गेम खेल रहा है और जब भी तू सामने वाले को मारे तब तू ये मन में एक वाक्य बोल कि मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड हेल्दी। तो उस बच्चे को, इस छोटे से बच्चे को बता दिया। तो वो छोटा सा बच्चा था, कुछ इतना सोचता नहीं था, उसको जैसा कहा गया वैसा उसने किया। वो बंदा 14-14 घंटे 15-15 घंटे वीडियो गेम्स खेलता था और जब भी सामने वाले को मारता तब वो ये महसूस करता था कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ। और दोस्तों आप नहीं मानेंगे, 3 महीने के बाद उस बच्चे के रिपोर्ट्स करवाए गए और डॉक्टर ने कहा ये बच्चा अभी 100% परफेक्ट है, 100% ठीक हो चुका है। पता नहीं कैसे। मुंबई के एक इंसान दोस्तों जिनकी बेटी को लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर हुआ था। यस, आफ्टर योर अनाउंस। प्रोग्राम के बाद नहीं, इधर आप सारे थोड़ा दृष्टिपात कर देना आफ्टर योर अनाउंस। ओके। हाँ, तो मुंबई के अंदर दोस्तों एक इंसान दोस्तों जिनकी बेटी को लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर हुआ था और मुंबई की टाला हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों 10 लाख से भी ज्यादा रुपए वो लोग खर्च कर चुके थे, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अंत में दोस्तों उनके ऊपर माइंड टेक्निक्स को फॉलो किया गया, माइंड पावर के इस हीलिंग का उनके ऊपर उपयोग किया गया और आप नहीं मानेंगे दोस्तों कुछ ही समय के अंदर वो बच्ची बिल्कुल परफेक्ट हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई दोस्तों। फिर दोस्तों अहमदाबाद में एक वैशाली बहन करके है जो हमारे प्रोग्राम में आए थे, जिनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। जब वो मेरे को पता चला, वो डायलिसिस पर रहते थे, जब पता चला मुझे तो मैंने एक माइंड टेक्निक की एक सीडी बना करके उनको दे दी और उन्हें बताया कि भाई इस सीडी में जिस तरह से बताया गया है एग्जैक्टली उसी तरह से करना शुरू कीजिए। उन्होंने पिछले काफी समय से वो प्रोसेस को अपनी लाइफ में यूज करना शुरू किया है और आज की तारीख में वो बिल्कुल परफेक्ट है। She is absolutely perfect. तो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड का जो अगला पावर आता है वो है इच्छा मृत्यु। हमें तो सोचने से भी डर लगता है इच्छा मृत्यु और हमारे पास, लेकिन दोस्तों सच में ये पॉसिबल है। अगर आप अपने अर्ध जागृत मन का उपयोग करें तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी तारीख पर कितने बजे किस जगह पे इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहते हैं। और अगर इस चीज के ऊपर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अगेन मैं आपको एक बुक रेफर करूंगा दोस्तों, डॉक्टर दीपक चोपड़ा की बुक है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। जब आप वो किताब पढ़ेंगे दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन लेवल तक जाकर के डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी ने समझाया है कि किस तरह से ये इच्छा मृत्यु का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला पावर आता है वो है पूरे विश्व के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कंट्रोल कैसे पाना। अब ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं सर हमारा कंट्रोल हमारे घर पे भी नहीं है, आप क्या पूरे ब्रह्मांड की बातें करते हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबकॉन्शियस माइंड के उपयोग के द्वारा आप पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे विश्व के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। दीपक राग और राग मल्हार के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। दीपक राग जब गाया जाता था तब आग लगती थी और राग मल्हार से बारिश होती थी। ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब वो राग को गाया जाता था तब सबकॉन्शियस माइंड का कुछ इस तरह से उपयोग होता था जिससे कि अपने आप बारिश आती थी, अपने आप आग भी लगती थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जैसी चाहे वैसी जिंदगी को बना सकते हैं। आप पूरे विश्व के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, आप अपने आप के ऊपर भी कंट्रोल पा सकते हैं। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, जब उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो वो लोग 3 जगह पर जाते हैं। सबसे पहले भगवान के पास, फिर कोई संत महात्मा के पास, और तीसरा बहुत फेमस है 51 रुपए दीजिए 24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व, एस्ट्रोलॉजी के पास। लेकिन दोस्तों चौथा रास्ता ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास जा सकते हैं, आप अपने अर्ध जागृत मन के पास जा सकते हैं, जिधर से आपको हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। बाय द वे दोस्तों, काफी सारे लोगों को इतना कुछ समझाने के बाद भी इन चीजों पर विश्वास नहीं होता। वो फिर भी जब प्रॉब्लम आते हैं ना तो ज्योतिष के पास ही पहुंच जाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त को था, उसकी जिंदगी में बहुत तकलीफें थी, बहुत प्रॉब्लम थी। वो मुझे बता रहा था कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है, वो है। तो मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। मैंने उसको समझाया कि भाई देखो, जो इंसान अपने खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता वो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्व करेगा। लेकिन तो भी नहीं माना, पहुंच गया ज्योतिष के पास, कुंडली वुंडली कुछ दिखाया तो ज्योतिष ने बोल दिया आपके ऊपर शनि की 7.5 आती है, उसे दूर करने के लिए आपको एक रिंग बनानी पड़ेगी। तो वो संसार ने कहा ठीक है, मैं रिंग बनाने के लिए तैयार हूँ। तो वो पहुंच गया एक सोनी की दुकान में, एक सोनार की दुकान में, और बोला कि मुझे इस तरह की रिंग बनानी है। तब वो सोनी ने कहा ठीक है, मेरा तो यही काम है, मैं आपको बना कर दूंगा, लेकिन 11,000 रुपए लगेंगे। उस इंसान ने कहा मेरे पास 11,000 नहीं है, क्या आप मुझे उधार में रिंग बना कर नहीं दे सकते? और तब वो सोनी थोड़ा पहचान वाला था, तो बोले ठीक है चलो तुम्हें उधार में रिंग बना कर दे देते हैं। तो 11,000 की रिंग उधार में बनाई, पहन ली। अब जब तक ये सारी प्रक्रिया हुई ना, तब तक मैं आउट ऑफ स्टेशन था मेरे प्रोग्राम के सिलसिले में। लेकिन जब सोमवार को मैं वापस आया और उस बंदे से मिला और उसे पूछा कि क्या हुआ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? और तब वो इंसान कहता है क्या बताओ चिराग, जब तक ये रिंग नहीं थी ना तब तक सिर्फ शनि नर रहा था, जब से ये रिंग बनाई है ना शनि और सोनी दोनों नर रहे। और आज ये एहसास होता है कि शनि को नड़ने दिया होता तो अच्छा होता, कम से कम वो घृणी करने तो नहीं आता। लेकिन दोस्तों ये जिंदगी आपकी है और इस जिंदगी पर जितना असर आप डाल सकते हैं, आप पैदा कर सकते हैं, उतना तो और कोई असर डाल ही नहीं सकता। ये तो हम ही पागल हैं दोस्तों जो बाहर घूम रहे हैं। अपने अंदर जो शक्तियां पड़ी हुई है, अगर उस शक्तियों के बारे में आप जानकारी पाए, उसका यूज करना शुरू करें, तो इस दुनिया में एक भी ऐसी चीज नहीं जो आप ना कर पाए। और काफी सारे लोग ये हाथ दिखाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि इन हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, इन हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो दोस्तों जिंदगी आपकी है, अनलिमिटेड शक्ति आपके पास है, उसका यूज करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, जो चाहे वो सब कुछ पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला पावर आता है वो है पेन कंट्रोल, यानी कि दर्द के ऊपर किस तरह से काबू पाना। और मैंने देखा है दोस्तों कि ये शक्तियों के द्वारा, ये शक्ति यूज करने पर लोगों के सालों पुराने दर्द बहुत ही आसानी से दूर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर रोहित भाई है, अजित भाई है, गणपत भाई है और मनु भाई है। वो मेरे पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर थे, 1 और 2 मार्च को जो हुआ था, वहां पर वो लोगों ने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया था। और उस प्रोग्राम में विसनगर से एक इंसान आए थे, भिखा भाई पटेल करके, जिनके पैरों के तलवों में दर्द था, है ना, यहाँ पर दर्द हो रहा था और काफी समय से वो दर्द था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यहाँ पर सॉलिड पेन हो रहा है।
तो मैंने उनके ऊपर सबकॉन्शियस माइंड की सिर्फ 1 या 2 मिनट की टेक्निक फॉलो करी, और आप नहीं मानेंगे दोस्तों कि जब भी वो टेक्निक खत्म हुई और मैंने उनको पूछा कि भैया कैसा लग रहा है, तब उन्होंने जवाब दिया कि मेरा दर्द अचानक कहाँ गायब हो गया पता नहीं। और अभी कुछ समय पहले मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, और तभी उन्होंने कहा कि नहीं, वो दर्द तो गया, अब वापस नहीं आया है। तो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, अर्ध जागृत मन के द्वारा आप अपने शरीर के किसी भी भाग का दर्द बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। उसके लिए वो पेन किलर्स लेने की जरूरत नहीं है, अपने अर्ध जागृत मन के द्वारा आप ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला पावर आता है सबकॉन्शियस माइंड का, वो है पावर जनरेटर, यानी कि शक्ति का एक जनरेटर आपके अंदर पड़ा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ एक बात, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान, उसके अंदर जो शक्तियां जनरेट होती है एक दिन में, वो बड़ी कमाल की शक्तियां होती है, लेकिन हम लोग उन शक्तियों को यूज नहीं कर पाते। और इसीलिए हमने देखा है दोस्तों, ज्यादातर लोग सुबह से नौकरी पर जाते हैं, लेकिन शाम को जब घर आते हैं तो बहुत ही थके हुए होते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान पूरे मेहसाणा सिटी को 7 दिनों तक लाइट दे सकता है। उतनी एनर्जी एक इंसान के अंदर एक दिन में जनरेट होती है। लेकिन दोस्तों वो एनर्जीज को कैसे यूज करना वो हमें नहीं आता। मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस अहमदाबाद में आया था। अहमदाबाद की साल हॉस्पिटल में एक ऐसे इंसान को लाया गया था जिस इंसान ने पिछले 65 वर्षों से, पिछले 65 सालों से कुछ खाया नहीं था, वो सिर्फ लिक्विड पर ही जी रहा था। तो डॉक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ऐसा भी कभी थोड़ा हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस इंसान को अहमदाबाद की बेस्ट हॉस्पिटल साल हॉस्पिटल में लाया गया और डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया, और 10 दिनों तक डॉक्टर ने उनके ऊपर तपास करी और पता चला कि ये बंदा सच बोल रहा है, इस बंदे ने पिछले 65 सालों से कुछ नहीं खाया है। ये प्रूव हो गया दोस्तों। और 10वें दिन जब वो बंदा और वो हॉस्पिटल से निकल रहा था, जब वो डिस्चार्ज हो रहा था, तब उस बंदे ने साल हॉस्पिटल के सबसे शक्तिशाली और सबसे एनर्जेटिक डॉक्टर के साथ एक रेस लगाई कि भाई ये जो साल हॉस्पिटल के 10 माले हैं वो कौन पहले चढ़ जाता है। इसकी रेस लगाई, और आप नहीं मानेंगे दोस्तों, वो जो साल हॉस्पिटल का वो जो नौजवान डॉक्टर था, वो 7वें माले पर पहुंचकर था खा रहा था, बैठ गया था। लेकिन जिस इंसान ने 65 सालों से कुछ नहीं खाया था, वो इंसान 10वें माले पर चढ़ के जलसा कर रहा था, क्योंकि उस इंसान ने ये शक्ति के जनरेटर को यूज किया था और अपने अंदर इतनी सारी एनर्जीज उसने जनरेट की थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों जो पावर आता है वो है मैग्नेटिक पावर, यानी कि चुंबकीय शक्ति। उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ही छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, शबरी जी और राम भगवान का। क्या शबरी जी इतने पावरफुल लेडी थे कि रामचंद्र जी को उनके पास जाना ही पड़े? नहीं, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। शबरी जी अपना काम कर रहे थे, रामचंद्र जी अपना काम कर रहे थे। लेकिन तो भी एक दिन ऐसा आया कि रामचंद्र जी शबरी जी के घर गए। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि दोस्तों शबरी जी ने 24 घंटे इस मैग्नेटिक पावर का यूज किया था। उन्होंने 24 घंटे एक ही रट लगा रखी थी, राम मेरे घर पे आएंगे, राम मेरे घर पे आएंगे, राम मेरे घर पे आएंगे, राम मेरे घर पे आएंगे। और एक दिन ऐसा आया कि रामचंद्र जी खुद सामने से उनके घर गए। तो दोस्तों अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के मैग्नेटिक पावर का यूज करना शुरू करें तो आप कोई भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसा चाहिए तो 24 घंटे पैसा 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 आपकी ओर खींचा हुआ चलाएगा। अगर आपको पावर चाहिए तो 24 घंटे पावर 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 आपकी ओर खींचा हुआ चलाएगा। अगर आप कैटरीना को चाहते हैं छोड़ लेकिन दोस्तों ये मैग्नेटिक पावर यानी कि चुंबकीय शक्ति का अगर आप प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो मैग्नेटिक पावर है वो कितना जबरदस्त है। तो क्या आप ये एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं? ओके, तो अपने दोनों हाथों को आगे की तरह ऐसे रख दीजिए। दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने रहनी चाहिए और डिस्टेंस हो सके उतना कम रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आगे वाले के बाल हाथ में ना आ जाए।
वरना आप सोचेंगे कि यार ये चुंबक बदल कैसे गया, है ना। तो दोस्तों अपने दोनों हाथ आगे की ओर रख दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपका एक हाथ चुंबक का उत्तर ध्रुव बन चुका है और दूसरा हाथ चुंबक का दक्षिण ध्रुव बन चुका है। आपका एक हाथ चुंबक का उत्तर ध्रुव बन चुका है, आपका दूसरा हाथ चुंबक का दक्षिण ध्रुव बन चुका है। और अब आप ये देख सकते हैं कि आपके दोनों हाथों के बीच में आकर्षण हो रहा है, आपके दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, आपके दोनों हाथ एक दूसरे से पास आ रहे हैं, और भी ज्यादा पास आ रहे हैं, और भी ज्यादा पास आ रहे हैं। आपके दोनों हाथ एक दूसरे से बेहद पास आ रहे हैं, और भी ज्यादा पास आ रहे हैं, और भी ज्यादा करीब आ रहे हैं। ये अट्रैक्शन इतना जबरदस्त है कि आप उसे रोक नहीं सकते। आप ये देख सकते हैं कि आपके दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन बन रहा है, आपके दोनों हाथ और भी पास आ रहे हैं, और भी पास आ रहे हैं, और भी पास, और भी पास, और भी पास आ रहे हैं। फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपके दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं और आपके दोनों हाथ एक दूसरे से बेहद पास आ रहे हैं, और भी करीब आ रहे हैं, और भी करीब आ रहे हैं, और भी करीब आ रहे हैं। और अब आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए आपके हाथ पहले कहां थे और अब कहां है। कितने लोगों ने ये चुंबक का अनुभव किया? काफी सारे लोगों ने अनुभव किया, लेकिन कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला वो भी सुन लो। जब मैंने उनको बोला कि आंखें बंद करो, तब वो लोग आंखें बड़ी करके मेरे सामने देख रहे हैं, बोले क्या कर रहा है जादू, है ना। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे रख के बैठे तो है, लेकिन वो बाजू वाले के सामने देख रहे हैं, बोले इसके जा रहे हैं और मेरे क्यों नहीं जा रहे, है ना। लेकिन इस तरह से रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ये तो दोस्तों हम अपने दोनों हाथों को नजदीक लाए, अब दोनों हाथों को दूर ले जाते हैं। तो फिर से उसी पोजीशन में आ जाइए। इस बार आपको कल्पना करनी है कि आपके दोनों हाथ चुंबक के उत्तर ध्रुव बन चुके हैं और अब आपके दोनों हाथ एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके दोनों हाथ चुंबक के उत्तर ध्रुव बन चुके हैं। आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आपके दोनों हाथ चुंबक के उत्तर ध्रुव बन चुके हैं और अब आप ये देख सकते हैं कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आपके दोनों हाथ एक दूसरे से बेहद दूर जा रहे हैं, और भी ज्यादा दूर जा रहे हैं, और भी ज्यादा दूर जा रहे हैं, और ज्यादा दूर जा रहे हैं, और भी ज्यादा दूर जा रहे हैं। आपके दोनों हाथों में अब आकर्षण हो रहा है, आपके दोनों हाथ और भी ज्यादा दूर जा रहे हैं, और ज्यादा दूर जा रहे हैं, और भी ज्यादा दूर जा रहे हैं, और भी दूर, और भी दूर, और भी दूर जा रहे हैं। और अब आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए आपके हाथ पहले कहां थे अब कहां है। कितने लोगों ने अपाकर्षण का अनुभव किया? काफी सारे लोगों ने अपाकर्षण का अनुभव किया। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में चुंबक कहां पर है? Where is the magnet? सबकॉन्शियस माइंड में। मैंने अभी अभी आपको बताया दोस्तों कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल आपके पूरे बॉडी पर है। मैंने कुछ समय के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया कि भाई आपके दोनों हाथों को चुंबक बना दे, और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके दोनों हाथों को चुंबक बना दिया। और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, दो हाथ नजदीक आए, दूर भी गए। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप हर एक चीजों को अपनी ओर खींच सकते हैं, हर एक चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप जैसी चाहे वैसी परिस्थितियों को, ऐसे लोगों को, ऐसी घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं इस मैग्नेट के द्वारा। और मेरे प्रोग्राम्स के जरिए काफी सारे लोगों ने ये मैग्नेट का अनुभव किया है और वो उन सारे टेक्निकों का यूज करके अपनी जिंदगी में जैसी भी चाहिए वैसी परिस्थितियां और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ये तो मैग्नेटिक पावर। उसके बाद दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड का अगला पावर है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा अंगत भगवान है, हमारा पर्सनल गॉड है। भगवान एक दिन ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। तो उन्होंने ग्रह बनाए, तारे बनाए, लेकिन उनको मजा नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कुछ और बनाते हैं, तब उन्होंने पहाड़ बनाए, नदियां बनाए, सागर बनाए, लेकिन तो भी मजा नहीं आया। फिर उन्होंने जानवर बनाए, लेकिन तो भी इतना कुछ खास मजा नहीं आया। अंत में भगवान ने इंसान को बनाया और कहा हाँ ये है मेरा सबसे बेस्ट क्रिएशन। और फिर भगवान ने इंसान को पृथ्वी पर भेज दिया और खुद इंसान के खेल देखने बैठ गए।
अब हुआ ये कि जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इंसानों के प्रॉब्लम बढ़ेंगे, जैसे जैसे इंसानों के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे तो वो इंसान सॉल्व करने कहाँ जाएगा? भगवान के पास। तो भगवान के घर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। कोई कहता था भगवान मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब कुछ दिनों के लिए तो भगवान ने सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद भगवान की पत्नियों की कंप्लेन आने लगी। सीता जी, पार्वती जी ये कंप्लेन करने लगे, बोले आप तो 24 घंटे इंसानों की मदद करते रहते हो, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है। और तब भगवान ने सोचा यार ये बात तो सही है, इंसान प्रॉब्लम खड़ा खुद करता है और सॉल्यूशन लेने मेरे पास आता है, ये बात तो गलत है। तो भगवान ने अपनी एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग बुलाई और उन्हें सवाल पूछा कि भाई ये इंसानों से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब एक बंदा खड़ा हुआ और कहने लगा भगवान आप एक काम करो, कहीं पर ऊंचे पहाड़ पर जाके बैठ जाओ, वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। भगवान ने कहा ट्राई कर लिया, पावागढ़ जाके बैठा, वहां से लोग शांति से बैठने देते नहीं है। गिरनार जाके बैठा हो तो वहां पे भी लोग शांति से बैठने देते नहीं है। दूसरे इंसान ने कहा भगवान आप एक काम करो, कहीं पर समंदर के बीच में जाके बैठ जाओ, वहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। भगवान ने कहा वो भी ट्राई कर लिया। बेट द्वारका जाके बैठा हो लेकिन तो भी वहां पर कोई शांति से बैठने देते नहीं है। किसी ने कहा भगवान आप एक काम करो, कहीं पर गुफा में जाके छुप जाओ। भगवान ने कहा वो भी ट्राई कर लिया। अमरनाथ की गुफा में जाके बैठा हूँ तो भी साल में 6 लाख लोग डिस्टर्ब करने आते हैं 5 साल के लिए। तो नारद मुनि ये सब कुछ सुन रहे थे। अब नारद मुनि ने कहा भगवान अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो हर रोज पृथ्वी पर जाता हूँ, मुझे तो पता है कि इंसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो आपको कहाँ ढूंढेगा कहाँ नहीं ढूंढेगा। तो भगवान ने कहा अगर तेरे पास कोई आइडिया है तो मुझे जल्दी बताना। तब नारद मुनि ने कहा दोस्तों कि भगवान ये इंसान इतना बेवकूफ है कि वो अपने आसपास हर एक जगह पर आपको ढूंढेगा, कभी अपने अंदर वो आपको नहीं ढूंढने वाला। भगवान को आइडिया पसंद आ गया और भगवान हमारे अंदर आके बैठ गए। दोस्तों हर एक धर्म यही तो कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर ही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि बाहर कहीं भगवान नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों इस दुनिया के कण कण में भगवान मौजूद है, लेकिन वो भगवान हमारे अंदर भी मौजूद है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। ये तो हम ही है दोस्तों जो उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। और फिर क्या होता है, न्यूज़पेपर के अंदर खबरें आती है, बोले वैष्णव देवी दर्शन करने गए, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग मर गए, 4 लोग हॉस्पिटल में मरने के लिए तैयार है क्या? लेकिन दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड का अगर हम यूज करें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा पर्सनल गॉड है, हमारा अंगत भगवान है, जिसके पास से हम सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे सबकॉन्शियस माइंड के कुछ शक्तियां, तो कुछ पावर्स। ये मेन पावर्स की हम लोगों ने बात की है दोस्तों। ऐसे तो सबकॉन्शियस माइंड के पास काफी सारी शक्तियां मौजूद है। अब दोस्तों बारी आती है कुछ प्रैक्टिकल्स की। मैंने आपको बताया दोस्तों कि सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप अपने शरीर के किसी भी भाग का दर्द दूर कर सकते हैं। यस और नो? ओके, तो क्या आप उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहेंगे? ओके, तो यहाँ पर हम लोग पेन कंट्रोल का एक बहुत ही बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जिसके लिए मैं 2 लोगों को यहाँ पर स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। कौन आना चाहेगा? यस मनु भाई आप आ जाइए। नहीं आप आइए, कुछ नहीं करना है प्लीज। ओके, और कौन आना चाहेगा? यस अजीत भाई आप ये लो। देखिए दोस्तों ये एक डॉक्टर की सिरिंज है, बिल्कुल पेटी पैक है। आपके सामने हम इस सिरिंज को तोड़ रहे हैं, ठीक है? हाँ सर आप इसे तोड़ दो। हाँ तोड़, मतलब पैकिंग तोड़ना है। अच्छा ओके। ये एक डॉक्टर की सिरिंज है दोस्तों, अभी तोड़ी है, इस पर कोई स्पिरिट नहीं लगा है, ऐसा कुछ नहीं लगा है, ठीक है? अभी तोड़ी है। यस, अब आप चेक कीजिए कि ये सुई असली ही है या नकली है। पेन हो रहा है?
दर्द हो रहा है, ओके, दर्द हो रहा है, पेनफुल है। आप में से और कोई ट्राई करना चाहेगा? मस्त वानगी है, कोई तो ट्राई करो। हाथ ऊपर करो, अगर कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो आओ, आइए डन हो रहा है, ओके। अभी दोस्तों ये नीडल अगर किसी को जोर से मारेंगे तो कोई नाटक कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत पेनफुल है। लेकिन हम लोग ये ऊपर ऊपर से मारने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग इस सुई को हाथ के आर पार डालने वाले हैं। काफी लोग बोले वही माँ, लेकिन चिंता मत करो भाई, इनके हाथ में डालने वाला हो, आपको तो सिर्फ देखना है। ओके, सो आइए इनका पेन कंट्रोल हम लोग करने वाले हैं। ये सीख चुके हैं कि अपने हाथ को पेन कंट्रोल कैसे करना, और इन्होंने अपना हाथ पेन कंट्रोल कर दिया है। और अब 1 2 एंड 3 अंदर। वाओ, देखिए पूरी नीडल हाथ के आर पार जा चुकी है दोस्तों, एंड नो पेन, शी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपकी जगह पर आएंगे और आपको दिखाएंगे, तो हर एक की जगह पर जाइए और दिखाइए लोगों को। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन दोस्तों अगर सच में दर्द हो रहा होता तो चेहरा बयां कर देता, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। अभी भी वो मुस्कुरा रहे हैं, बोलो यार। तो दोस्तों ये पेन कंट्रोल का डेमोन्स्ट्रेशन जो आपको आपकी जगह पर दिखाने के लिए आएंगे, ओके। तो अब हम अगले डेमोन्स्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन है फायर ईटिंग का। दोस्तों हमारे आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा अंगारों पर चलते हुए, खुले पैर वो लोग चलते हैं, लेकिन हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन कोई है तो वो है हमारा जीभ। अगर गलती से भी गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं तो भी बहुत तकलीफ होती है, राइट। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई इंसान जलता हुआ अंगारा अपने मुंह में रख दे तो क्या होगा? क्या ना? कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम आपको अभी वो प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं, वो आप देखने वाले हैं। तो फायर ईटिंग के प्रैक्टिकल के लिए आप आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को एक सूचना देना चाहूंगा, आप लोग घर जाके मत करना, क्योंकि इन लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है और ये लोग जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करना है, और सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके वो लोग ऐसे भी बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने अभी तक उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है और इसीलिए आप मत करना दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने बात की दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में, लेकिन वो पावर्स इतने अमेजिंग है, इतने जबरदस्त है कि अगर वो सारे पावर्स को प्रैक्टिकली यूज कैसे करना वो सीखना है तो 2 घंटे इनफ नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा समय होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप टाइम निकाले तभी जाके ये हर एक शक्तियों को यूज कैसे करना वो आप जान सकते हैं। तो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से प्रैक्टिकली यूज करना वो सिखाने के लिए दोस्तों हम लोगों ने 2 दिन का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है माइंड पावर वर्कशॉप। तो दोस्तों ये जो माइंड पावर वर्कशॉप है पिछले 3 सालों से हम लोग कर रहे हैं और काफी सारे लोगों की जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त बदलाव आए हैं।
किसी ने दोस्तों अपने फिजिकल लेवल पर बहुत ही जबरदस्त बदलाव पाए हैं, किसी ने अपने शरीर की बीमारियों को दूर किया है, अपने मेंटल लेवल को किसी ने ग्रो किया है, और इसी टेक्निक के द्वारा दोस्तों किसी ने अपना फाइनेंशियल लेवल ग्रो किया है, पैसों की उनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति में उन्होंने सुधार पाया है। उसके बाद दोस्तों आध्यात्मिकता की और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा शांति पा रहे हैं अपनी जिंदगी में। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इस 2 दिन के वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता, सुख और मन की शांति पा ली है, वो लोग सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके माइंड में ये सवाल होगा, इस 2 दिन के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि वर्कशॉप में ऐसा तो हम क्या सिखाएंगे जिससे कि आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। तो उसी के रिलेटेड दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टेक्निक हम आपको सिखाने वाले हैं वो है प्राण धारणा टेक्निक। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो 2 दिन का पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कोई जादू मंत्र, तंत्र मंत्र बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई ज्योतिष शास्त्र, नहीं कुछ ऐसी कोई विद्या है दोस्तों। ये सिंपली ये जो पूरा प्रोग्राम है वो मेडिटेशन के ऊपर आधारित है, ध्यान के ऊपर आधारित है। और ध्यान की शक्ति कितनी है ये तो हमारे आध्यात्मिक जो ग्रंथ होते हैं उनमें बताया गया है, लेकिन उससे रिलेटेड एक वीडियो क्लिपिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि जो ध्यान उसकी क्या शक्तियां है। क्रिकेट के करियर में किसी ने इनको बोलते हुए नहीं सुना, कभी कोई मीडिया में कोई बयान देते हुए नहीं सुना। तो आपने तो सुना होगा, मतलब क्या सुना? कुछ तो सुना होगा। बिल्कुल नहीं, बस इतने चुप हुआ करते थे, उनकी चुप नहीं होती थी उनकी। अच्छा, कभी भी देखो बस उनसे पूछो, ड्रेसिंग रूम में जब थे वो पहली बार जब आए 1983 में, शायद वो उनके वो शर्ट वर्ट का कुछ होगा, सोचते होंगे कि भाई आज भी शर्ट में धोया नहीं है तो शायद उसके शायद चुप होंगे। और कभी भी कुछ टीम मीटिंग में वो इनको पूछते थे कि क्या करना चाहिए, विल रिचर्ड्स को कहाँ बॉलिंग करनी चाहिए, आप एंडी रॉबर्ट्स को कैसे खेलेंगे, कुछ कहते नहीं थे। अच्छा, अब इन्होंने एक बार सडनली क्या हुआ, ऐसा पता नहीं क्या हो गया, कहाँ पे इन्होंने कुछ मिर्ची खाई है, क्या है मुझे पता नहीं। मैं सर हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिद्धू पाजी के साथ आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इनको हर चीज के बारे में पता रहता है। इतने बिजी होने के बावजूद इन्होंने इतना लिटरेचर पढ़ा है, और जिस आदमी को इतना ज्ञान हो वो कभी चुप रह नहीं पाता। भाई आप इतने साल कैसे, मतलब कुछ बताइए अपने बारे में, आज आपसे पूछने को दिल कर रहा है, आपने मतलब कैसे रोक के रखा अपने आप को? रोके नहीं रखा, भय इतना था, कसम से कह रहा हूँ। किस चीज का? मतलब मैं डरता था यार, सेंचुरी बना के मुझे ये लगता था जो प्रेस वाला आ जाए मैं भैया था, कसम से कह रहा हूँ। और मुझे अगर मेरा प्रोफेसर ये कह देना कि कल डिबेट है बेटा, तूने डिबेट में भाग लेना, मैं 3 दिन की छुट्टी ले लेता, कसम से कह रहा हूँ। ऐसे छोटी मैं नहीं कर रहा। फिर मैं ध्यान लगाया और ध्यान ने मुझे वो आत्मविश्वास दे दिया। आत्मा से संपर्क जब हुआ ना तो फिर नजरें बदली, नजारे बदले, कश्ती बदली, किनारे बदले, सोच बदल गई। और दुनिया में अच्छा बुरा है ही कुछ। सोच ऊंची बंदा शहनशाह शाहों का शाह, और सोच नीची आदमी भिखारी, हाथ में टूटा ठंड पाल मदद पार्टियों को। आप लोग तो ठोको। तो पावर ऑफ मेडिटेशन, नवजोत सिंह सिद्धू को दोस्तों आज भी आप कमेंट्री करते हुए सुन लो या कॉमेडी नाइट्स कपिल में देख लो, ऐसे बहुत सारे शो में आपने उनको देखा होगा। और जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह का उनका आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास उनके पास कहाँ से आया, वो इतना अच्छा नॉलेज कहाँ से पा सकते हैं, इतना अच्छा वो बोल कैसे सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, वो हर एक बंदा जानना चाहता है। तो उन्होंने शो के अंदर जवाब दिया कि वो लोग मेडिटेशन करते थे, ध्यान वो लोग लगाने लगे, और जब आत्मा और परमात्मा से जब उनका संपर्क हुआ और तब उनकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आना शुरू हुआ। और आज वो क्या जिंदगी जी रहे हैं और आज वो किस लेवल पर है वो आप और मैं सभी लोग जानते हैं।
लोग सोनी 6 और सोनी मैक्स दोनों में से सोनी मैक्स पर आईपीएल देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री आती है। तो दोस्तों इस बंदे ने मेडिटेशन के द्वारा अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। तो वही मेडिटेशन के ऊपर ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन है और इस 2 दिन के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में 15 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के मेडिटेशन आपको करवाए जाएंगे, जिससे कि आपकी जिंदगी में जबरदस्त चेंज आना शुरू होगा। आपको जो सबसे पहला मेडिटेशन करवाया जाएगा उसे मैं कहता हूं दोस्तों प्राण धारणा टेक्निक। इस प्राण धारणा टेक्निक के बाद दोस्तों आप अपने जागृत मन और अर्ध जागृत मन दोनों को बैलेंस में रख सकेंगे, दोनों का एक साथ आप यूज कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि ये टेक्निक जानने पर कुदरत के पास से पाने के हर एक दरवाजे आप आसानी से खोल देंगे और उसके बाद आप अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहोगे वो सब कुछ आप पा सकते हैं। चाहे वो हेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, कैरियर हो सकता है, कुछ भी आप पाना चाहे वो सब कुछ पा सकते हैं। ये टेक्निक करने के बाद दोस्तों आप अच्छी तरह से सो पाएंगे, आप गाढ़ निद्रा ले पाएंगे, आपके ज्यादातर टेंशन और स्ट्रेस दूर हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी टेक्निक हम आपको सिखाने वाले हैं, चेंज योर बिलीफ्स, यानी कि आपके अंदर जो नकारात्मक मान्यताएं पड़ी हुई है और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो सारी नेगेटिविटी को दूर करवाया जाएगा इस टेक्निक के द्वारा। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल जाएगी, एक नई रौनक आ जाएगी आपकी जिंदगी में। उसके बाद जो टेक्निक हम आपको सिखाने वाले हैं उसे मैं कहता हूँ सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज। और इस टेक्निक का मैंने अपनी जिंदगी में भरपूर उपयोग किया है दोस्तों, क्योंकि आज से 4 साल पहले अगर कोई 2 लोगों के बीच में बोलना होता था तो मैं नहीं बोल पाता था। अगर एग्जाम्पल मेरे मासा और मासी आ जाए और अगर वो मुझे कोई सवाल पूछे तो मैं ठीक तरह से उनका जवाब नहीं दे पाता था। कभी बोलने के लिए खड़ा हो जाओ तो भी क्या बोलना वो समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से इन सारे टेक्निकों को अपने ऊपर अप्लाई किया है और आज कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, 2 लोग हो, 200 लोग हो, 2000 लोग हो या 2 लाख लोग हो, मेरे परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, मेरे परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं है। 4 साल पहले स्टेज शब्द सुन के मैं कांपने लगता था, लेकिन आज की तारीख में स्टेज का किंग बन चुका हूँ दोस्तों। आज की तारीख में 15 से भी ज्यादा अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देता हूँ और हर एक उम्र के लोग आते हैं। 5 साल से लेकर दोस्तों 85-90 साल तक के लोग मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं, नॉलेज पाते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। तो इस टेक्निक को करने के बाद दोस्तों आप अपने आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जीनी है तो आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, आत्मविश्वास होना जरूरी है। लोग पीएचडी की डिग्री तो पा लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेस तो बना लेते हैं, लेकिन जब लोगों के बीच में कुछ बोलने की बात आती है तो वो लोग नहीं बोल पाते हैं और आत्मविश्वास की कमी के कारण हम काफी सारी चीजें, काफी सारे काम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते हैं। अपने विचारों को एक्शन में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं आत्मविश्वास की कमी के कारण। और जब तक आप अपने विचारों को कार्यों में, एक्शंस में बदलेंगे नहीं, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस टेक्निक के द्वारा आप अपने हर एक विचारों को एक्शन में बदल सकते हैं। आप अपने सारे डिसीजन, आप अपने सारे फैसले खुद ले सकते हैं। आपको किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं। टेक्निक के द्वारा दोस्तों आप जैसी चाहे वैसी गाढ़ निद्रा ले सकते हैं बगैर कोई दवाइयों के, क्योंकि आजकल दुनिया में मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखे हैं जो जब सोना चाहते हैं तो उनको वो नींद की दवाइयां लेकर सोना पड़ता है। जर्मनी से एक लेडी का यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखने के बाद फोन आया और वो मुझे कहने लगे, सर मैं पिछले 6 सालों से हर रोज नींद की दवाई लेकर सोती हूँ, मैं जब तक नींद की दवाई नहीं लेती तब तक मुझे नींद नहीं आती, तो क्या आप मुझे कोई टेक्निक सिखा सकते हैं जिससे मैं नेचुरली सो पाऊं, मुझे गाढ़ निद्रा आए बगैर कोई दवाइयों के। और तब मैंने उनको बोला कि भाई आप फोन पर तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन आप एक काम करो, मेरे साथ वीडियो चैटिंग करो। तो उस लेडी ने मेरे साथ वीडियो चैटिंग किया, 1.5 घंटे का एक सेशन मैंने उनको लिया। 1.5 घंटे तक मैंने ये जो पूरा सिस्टम है वो उनको समझाया और भी काफी सारे टेक्निक्स थी दोस्तों जो मैंने उनको सिखाई। और वो सारे टेक्निक्स को यूज करने के बाद, ये स्लीप मैनेजमेंट टेक्निक को 6 दिनों तक रेगुलर यूज करने के बाद 7वें
अगले दिन उस लेडी का फोन आता है और वो कहते हैं सर पिछले 6 दिनों में ऐसी जबरदस्त नींद आई है जो पिछले 6 सालों से नहीं आई है। इस स्लीप मैनेजमेंट टेक्निक के द्वारा दोस्तों आप नेचुरली सो सकते हैं। उतना ही नहीं दोस्तों, आप जागने के ऊपर भी कंट्रोल पा सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल खेलते रहते लेकिन एग्जाम जब नजदीक आती है ना तो रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन तब उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनको नींद आती है तो वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। या फिर दोस्तों काफी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, मानो रात में हमें ड्राइविंग करके कहीं पर जाना है, अहमदाबाद से मुंबई जाना है, लेकिन हमें बहुत नींद आ रही है, लेकिन ड्राइविंग करना जरूरी है, मुंबई पहुंचना है। तो दोस्तों ये 2 मिनट की ये स्लीप मैनेजमेंट टेक्निक जब आप कर लोगे तब आप देखेंगे दोस्तों कि आपको जब तक मुंबई नहीं आएगा तब तक नींद भी नहीं आएगी। स्लीप मैनेजमेंट टेक्निक के द्वारा आप अपनी नींद पर काबू पा सकते हैं और नींद से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियों को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल और आसान सी टेक्निक जो आपको इस 2 दिन के वर्कशॉप में सिखाई जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों, सो तो जाते हैं लेकिन फिर उठने का बहुत प्रॉब्लम होता है ना। लेकिन दोस्तों हम इस 2 दिन के वर्कशॉप में उसका भी ख्याल रखते हैं। आप अगर सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आप जितने जल्दी उठना चाहे उतने जल्दी आप उठ सकते हैं, और वो भी मजे वाली बात, बगैर कोई क्लॉक, बगैर किसी के उठाए या बगैर कोई अलार्म के आप जितने जल्दी उठना चाहे सुबह उतने जल्दी उठ सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास जो अलार्म क्लॉक है उसका यूज करके आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उतने बजे उठाएगा, और उठने के बाद पूरी तरह से आप पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। अभी जब अलार्म सुनकर हम लोग उठते हैं तो हमारा क्या हाल होता है वो हमें पता है, लेकिन जब ये सबकॉन्शियस माइंड का यूज करेंगे तो जैसे ही उठेंगे उसी क्षण से बिल्कुल फ्रेश होंगे, एनर्जेटिक होंगे। उसके बाद दोस्तों जिस टेक्निक का मैं भरपूर उपयोग करता हूँ अपनी लाइफ में वो है मिनी नैप टेक्निक। यानी कि इस टेक्निक के अंदर आप सीखने वाले हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर 2 घंटे की खर्राटों वाली नींद कैसे लेना। आहा, अपना तो काम बन गया बॉस। 10 मिनट में 2 घंटे की खर्राटों वाली नींद, क्या ये सचमुच पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, क्योंकि उस टेक्निक का जीता जागता एग्जाम्पल अभी आपके सामने खड़ा है। दोस्तों सोमवार से लेकर के गुरुवार तक, मतलब आज तक हमारे फ्री सेमिनार चल रहे थे जिसका टाइम था रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। अब सेमिनार का टाइम 8 बजे का था लेकिन लोग लेट आ रहे थे, 8:15 बजे आ रहे, तो सेमिनार 8:15 बजे शुरू होते थे, तो अप्रोक्सीमेटली 10:15 साढ़े 10 बजे वो कंप्लीट होते। फिर हम लोग सब कुछ पैकिंग करते तो 11 बज जाते। फिर दोस्तों 11 बजे हम लोग यहाँ से निकलते थे अहमदाबाद जाने के लिए, लेकिन बीच में कुछ लंच वन करते थे तो आधा घंटा हम लोग वहां पर रहते थे, तो 11:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलते थे। अप्रोक्सीमेटली पिछले 4 दिनों से मैं देख रहा हूँ सोमवार से लेकर बुधवार तक 1 बजे से पहले हम लोग अहमदाबाद पहुंचे नहीं है। 1 बजे हम लोग अहमदाबाद पहुंचते, गाड़ी में से सारा सामान निकालते हैं, फ्रेश होते हैं, 1:30 बज जाता है, और 1:30 बजे फिर मैं सोने के लिए जाता हूँ। कुछ 2 बजे नींद आती है, और मेरा एक नियम है दोस्तों, चाहे मैं 2 बजे सो, 3 बजे सो, 4 बजे सो, हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। और 5 बजे उठने के बाद ये सारी माइंड पावर की जो टेक्निक्स है वो अपनी जिंदगी में रेगुलरली फॉलो करता हूँ। और 7 बजे का मेरा कॉलेज का टाइम, जहाँ पर मेरे वाइवा चल रहे हैं दोस्तों, तो कंपलसरी 7 बजे कॉलेज पहुँचना है। तो दोस्तों 2 बजे सोता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 से 5:30 पौने 6 बजे तक ये सारी टेक्निक फॉलो करता हूँ, तैयार होना शुरू करता हूँ, 7 बजे कॉलेज पहुँच जाता हूँ, निकल जाता हूँ 7 बजे कॉलेज जाने के लिए। फिर 7:30 पौने 8 बजे कॉलेज पहुंचता हूँ, 4:30 बजे तक मेरी कॉलेज चलती है। उधर से छूट के 5 बजे घर आके फ्रेश होके यहाँ सेमिनार्स के लिए आता हूँ, और फिर वही शेड्यूल में पिछले 4 दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, और तो भी आपसे ज्यादा फ्रेश मैं दिख रहा हूँ। और दोस्तों ये तो यहाँ पर 10:15 बजे की बात है, लेकिन अगर आप कहे तो सुबह 10:30 बजे तक इसी तरह से कंटिन्यूअसली बोल सकता हूँ। मुझे बीच में कोई पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे कोई थकान भी नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि ये सारे टेक्निकों के द्वारा अपने अंदर इतनी सारी एनर्जी मैंने जनरेट की है कि कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि अभी 2 घंटा बोले, 5 घंटा बोले या 10 घंटा बोले, क्योंकि मेरे जो कमर्शियल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मैं
12-12 घंटे कॉन्स्टेंटली बोलता हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं होता, कोई मैं अनकंफर्ट फील नहीं करता, कभी भी मेरा एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता। क्योंकि मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, मैं ये 10 मिनट की बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक कर लेता हूँ, वापस बैटरी चार्ज हो जाती है और अपने सारे कामकाज को मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। अपनी जिंदगी में एनर्जी की मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है फोबिया बस्टर टेक्निक। अलग अलग लोगों को अलग अलग डर होते हैं, जैसे किसी को ऊंचाई का डर होता है, पानी का डर होता है, ड्राइविंग का डर होता है, स्टेज पे आके बोलने का डर होता है, इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच और छिपकली से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। ऐसे अलग अलग डर आपके जो भी काल्पनिक डर होंगे वो सारे डर दूर करवाए जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ऊंचाई का डर, पानी का डर, लाइट का डर, वाइफ का मतलब दोस्तों इस टेक्निक के द्वारा आप अपने सारे दर्द दूर कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निक आता है वो है डिवाइन प्लानिंग टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर दोस्तों आप सीखते हैं कि अपनी सपनों की दुनिया को हकीकत में कैसे बदलना। आप ये डिसाइड करेंगे वर्कशॉप के अंदर, आप ये डिसाइड करेंगे दोस्तों कि आपको किस उम्र पे कैसा हेल्थ चाहिए, आप ये डिसाइड करेंगे दोस्तों आपको कितना वेल्थ चाहिए, कितना पैसा चाहिए, आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके जीवन में कितनी शांति होनी चाहिए। एक बार आप ये कल्पना की दुनिया बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि जो दुनिया, जो सपनों की दुनिया आपने बनाई है, वो सपनों की दुनिया को हकीकत में कैसे बदलना। और इस टेक्निक के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, आज से 10 साल पहले दोस्तों मैं एक हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट के अंदर रहा करता था, लेकिन आज की तारीख में अहमदाबाद में एसटी हाईवे पर 2 करोड़ रुपए का मेरा खुद का एक बंगलो है दोस्तों, और 1.5 करोड़ का एक नया फ्लैट भी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसे तो काफी सारी चीजें मैंने पाई है। और आज की तारीख में 20 करोड़ रुपए की हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों, और मेरे घर में सिर्फ 3 लोग हैं, मेरे मॉम, मेरे डैड और मैं। बहुत है। चलो तो दोस्तों ये सारे टेक्निकों का यूज करके मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे पेरेंट्स कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। जब वो लोग अहमदाबाद में आए थे तब दोस्तों उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी किया है। 2 सालों तक उन्होंने सब्जी भी नहीं बनाई थी, चाय भी नहीं बनाई थी, ऐसे दिन भी उन्होंने देखे हैं। और आज का दिन है, अगर मैं चाहूँ तो अपने पूरे परिवार के साथ सुबह शाम 5 स्टार होटल में डिनर कर सकता हूँ। इस पोजीशन पर अभी मैं पहुंच चुका हूँ इसी टेक्निक के द्वारा। तो आप भी अपनी जिंदगी में जैसी अपॉर्चुनिटीज खड़ी करना चाहे वैसी अपॉर्चुनिटीज खड़ी कर सकते हैं। आप अपने हर एक सपनों को पूरा कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा, और बहुत ही डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा। और इस टेक्निक को करने के बाद आप कहेंगे कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आप हर एक नामुमकिन चीजों को मुमकिन बना सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निक आएगा वो है अट्रैक्ट मनी टेक्निक। आजकल मैंने देखा है दोस्तों, लोग पैसा पाने के लिए पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन इस टेक्निक के द्वारा आप देखेंगे कि आपको कभी पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा आपकी ओर दौड़ता हुआ चलाएगा, पैसा आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आएगा। और इस टॉपिक पर दोस्तों पिछले 2 बार हमारे अलग अलग वर्कशॉप हो चुके हैं, जिसका टाइटल था धनवान बनो वर्कशॉप। आप में से काफी सारे लोगों ने उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा। वो 2 दिन का पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है पैसों के ऊपर, और उसमें हम आपको ये सिखाते हैं कि माइंड पावर का यूज करके पैसों को आप अपनी जिंदगी में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उसे आकर्षित कर सकते हैं। तो उसका एक छोटा सा और सिंपल सा और बहुत ही पावरफुल पार्ट, जो कि मेन पार्ट है, वो पार्ट हम आपको इस वर्कशॉप के अंदर दे रहे हैं। जिसके बाद आप अपने फाइनेंशियल लेवल को जिधर भी लेके जाना चाहे उधर लेकर जा सकते हैं। जितने पैसे आकर्षित करना चाहे उतने पैसे आप आकर्षित कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निक आपको सिखाई जाएगी वो है पेन कंट्रोल टेक्निक। यानी कि इस टेक्निक के अंदर आप सीखेंगे कि आपके शरीर के सारे दर्दों को दूर कैसे करना। और ये टेक्निक सीख लिया उसके बाद सिर दर्द, कमर दर्द, पैरों का दर्द क्या होता है आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में कोई भी दर्द कभी भी नहीं रहेगा। आप अपने कितने भी सालों पुराने दर्द क्यों ना हो, वो हर एक दर्दों को चुटकियों में दूर कर सकते हैं, कुछ ही मिनटों में दूर कर सकते हैं इस पेन कंट्रोल के द्वारा। और उसका तो एक बहुत ही बढ़िया सा डेमोन्स्ट्रेशन भी आपने देख लिया। तो 2 दिन के वर्कशॉप के बाद आप भी इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, आप भी अपने दर्दों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निक आता है वो है योग मुद्रा टेक्निक, जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है इस 2 दिन के वर्कशॉप की। इस टेक्निक को सीखने के बाद
दोस्तों आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का जब चाहे जहां चाहे वहां इंस्टेंटली उपयोग कर सकते हैं। ये टेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जो चीजें वो 10-10 बार पढ़ के याद नहीं रख पाते थे, योग मुद्रा के द्वारा दोस्तों 2 या 3 बार पढ़ के वही सारी चीजों को वो अपने आप और बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। फिर अगर किसी सामने वाले इंसान को कन्विंस करना हो, किसी बंदे को अपनी बात में कन्विंस करना हो, तो उसके लिए ये टेक्निक बहुत यूजफुल है। और मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है दोस्तों, जब वीसा लेने के लिए जाते हैं तो इस टेक्निक के द्वारा वो सामने वाले इंसान को कन्विंस करते हैं और उनके पास से वीजा वो लोगों को वीजा मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप अपने दर्द के ऊपर आसानी से कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है। उसके बाद दोस्तों जो टेक्निक आपको सिखाई जाएगी वो है एस्ट्रल ट्रैवल टेक्निक, यानी कि जिस हॉल में हमारा वर्कशॉप चल रहा है उसी हॉल में बैठे बैठे आप ये देख पाएंगे कि आपके घर में या आपके ऑफिस में अभी क्या चल रहा है, आपका कोई दोस्त अभी क्या कर रहा है। अगर वो टीवी देख रहा है तो टीवी के अंदर कौन सा चैनल देख रहा है, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने, वो क्या खा रहा है, वो सब कुछ आप वर्कशॉप के हॉल में बैठे बैठे देख सकते हैं। और उसके बाद आप उसे फोन करके पूछेंगे तो वो सरप्राइज हो जाएगा दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है। और वर्कशॉप में जो शुरुआत से लेकर एंड तक और पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हैं उनको वर्कशॉप में ही रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। तो ये भी आप जानने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों एक टेक्निक आपको करवाई जाएगी, वो है पेंडुलम डाउजिंग टेक्निक। इस पेंडुलम डाउजिंग टेक्निक के द्वारा दोस्तों आप अपने हर एक समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। आपके जीवन में काफी सारी समस्याएं होंगी या काफी सारे प्रश्न होंगे, जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है साइंस लेना या कॉमर्स लेना। काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कौन सा बिजनेस करे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे या गोल्ड में इन्वेस्ट करे, प्रॉपर्टीज में डाले, क्या करे। इससे रिलेटेड दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मुंबई के एक इंसान दोस्तों जिन्होंने ये पेंडुलम डाउजिंग टेक्निक का यूज किया, वो बंदा एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, एक फ्लैट खरीदना चाहता था। तो उसने पेंडुलम को पूछा कि भाई इस जगह पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए अपना पैसा, तो पेंडुलम ने ना बोला। उसने फिर से पेंडुलम को पूछा कि इस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर से पेंडुलम ने ना बोला। तीसरी बार पूछा, चौथी बार पूछा, लेकिन 4 बार पेंडुलम ने मना कर दिया और उस बंदे ने वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना कैंसिल किया। और 2 महीने के बाद उस इंसान को पता चलता है कि वो बंदा जब जिस टावर में फ्लैट खरीदना चाहता था वो टावर को कॉर्पोरेशन वालों ने गिरा दिया। दोस्तों ये एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम के द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो भी मैसेज है उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड क्या चाहता है। और हमारे जो मन है, हमारा जो माइंड है, उसकी एनर्जी हमारे हाथों के द्वारा इस पेंडुलम में जाती है। और जब भी आप इस पेंडुलम को कोई सवाल पूछते हैं अपने मन में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उत्तर देता है जो वाइब्रेशंस के रूप में, एनर्जी के रूप में आपके हाथों के द्वारा ये पेंडुलम में जाता है। और फिर ये अपनी मूवमेंट के द्वारा आपको आंसर देता है हाँ या ना में। अगर वो हाँ कहेगा तो इस तरह से मूव करेगा, और अगर वो ना होगा तो ऐसे मूव करेगा। आपके माइंड की एनर्जीज पर ये काम करता है। ये एक ऐसा पावरफुल यंत्र है जो इस 2 दिन के वर्कशॉप में इसे किस तरह से यूज करना, इससे किस तरह से बेनिफिट पाना, वो आपको सिखाया जाएगा। और ये एक पेंडुलम आप सभी लोगों को दिया जाएगा, जिसके बारे में आप डिटेल में हमारे 2 दिन के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जानकारी पा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं और उसका फायदा पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो टेक्निक आपको सिखाई जाएगी वो है मेंटल हाउस क्लीनिंग। हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन एक सवाल आप सबसे, क्या अभी तक हम लोगों ने अपने मन की सफाई की है? यस और नो? शरीर की सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन आज तक अपने मन की सफाई नहीं की है। इस टेक्निक के द्वारा दोस्तों आप अपने मन की सफाई कर सकते हैं। आपके माइंड में पड़ी हुई हर एक नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं और उसी जगह पर पॉजिटिविटी से आप अपने मन को भर सकते हैं। और मजे वाली बात यह है दोस्तों, वर्कशॉप के अंदर ही आपको मेंटल हाउस क्लीनिंग टेक्निक करवाई जाएगी और आपका जो मेंटल हाउस है, जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, उसे क्लीन करके पॉजिटिविटी
एक्टिविटी से भर दिया जाएगा और उसके बाद ये 2 दिन के वर्कशॉप की आखिरी टेक्निक आप सीखने वाले हैं, जिसे मैं कहता हूँ मन मंदिर टेक्निक, द अल्टीमेट जर्नी। इस टेक्निक के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि अपने आप पर किस तरह से जीत पाना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, हम जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन हमारे रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और लोगों के हाथ में है। लोग बटन दबा रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं, लेकिन इस टेक्निक को करने के बाद आप अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं और आप जैसी चाहे वैसी जिंदगी बना सकते हैं, आप वैसी चाहे वैसी जिंदगी जी सकते हैं। आपको कोई दुख, कोई तकलीफ की कोई असर नहीं होगी दोस्तों। लोग आपके साथ कितना भी बुरा असर करें, आपको कोई असर नहीं होगी दोस्तों। आप अपनी जिंदगी पॉजिटिवली जी सकते हैं, आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे दोस्तों। उसके बाद इस वर्कशॉप में कुछ बोनस टेक्निक सिखाई जाएगी, जैसे कि सिंपल रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन, पिरामिड पावर, हैबिट चेंजिंग टेक्निक, सेफ्टी सर्कल टेक्निक। आपको वहां पर एक ऐसा सेफ्टी सर्कल बनवाया जाएगा और फिर सेफ्टी सर्कल के अंदर आप जो भी चीज रख दोगे वो चीज हमेशा हमेशा के लिए सेफ हो जाएगी। मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जिन्होंने सेफ्टी सर्कल में अपने सारे व्हीकल को रख दिया है और वो लोग देखते हैं कि उनको कभी भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता दोस्तों। लोग अपने गहने, अपने प्रॉपर्टीज, अपने पैसे सब रख देते हैं और वो चीजें परमानेंटली सेफ हो जाती है। काफी सारे लोगों को अपने बच्चों की चिंता होती है तो सेफ्टी सर्कल में वो अपने बच्चों को रख देते हैं। नो डाउट दोस्तों ये पूरा एक मेंटल प्रोसेस है, हमें अपने बच्चों को सर्कल में नहीं रखना है, बट इट इज अ मेंटल प्रोसेस और बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जो इस 2 दिन के वर्कशॉप में करवाई जाएगी। मिलेगा दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी टेक्निकों की बात की वो हर एक टेक्निक प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों सुबह का चाय नाश्ता आपको वहां से दिया जाएगा, उसका दोपहर का लंच आपको वहां पर दिया जाएगा, टी कॉफी इवनिंग को दिया जाएगा। आपको लिखने के लिए पेन भी लेकर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए पेन और पैड भी हम लोग वहां से देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों माइंड पावर के ऊपर मेरी बहुत ही बढ़िया सी किताब है दोस्तों, जिस किताब के अंदर 2 दिन का पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम रिटर्न में मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। अगर आप भविष्य में कुछ भी भूल जाए तो वो किताब के जरिए दोस्तों आप फिर से उसे याद कर सकते हैं, मेरे पास आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों एक सीडी मैं आपको दे रहा हूँ जिसके अंदर मेडिटेशंस है दोस्तों, तो घर जाके आप उसे रेगुलर यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फायर रेटिंग और पेन कंट्रोल का जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा वर्कशॉप के अंदर, जितने भी लोग आएंगे उन सभी से ये करवाया जाएगा, सभी को ये सिखाया जाएगा और उसके बाद आप घर जाके लाइफ टाइम के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक फैसिलिटी दे रहे हैं और वो है लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड फॉर द डायनामिक माइंड पावर वर्कशॉप। एक बच्चे को स्केटिंग में भेजते हैं तो कुछ फीस भरनी पड़ती है, फिर अगर दूसरे साल अगर वो स्केटिंग भूल जाए और फिर से अगर उसको क्लास अटेंड करना है तो 100% फीस भरनी पड़ेगी कि नहीं भरनी पड़ेगी? भरनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर एक ऐसा मेंबरशिप कार्ड लेकर आए हैं जिसके द्वारा जो कुछ भूल जाते हो और दुनिया भर के किसी भी कोने में मेरा माइंड पावर वर्कशॉप फिर से अटेंड करना चाहते हो तो आपको 100% फीस देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 25 से 30% हमारा जो सिटिंग चार्ज होता है, जो होटल का होता है, 2 दिनों तक आप होटल में रहते हो, खाना खाते हो, वहां पर एसी हॉल में बैठते हो, उसका जो चार्ज होता है 25 से 30% वो आपको पे करना रहता है और आप इस वर्कशॉप को चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। माइंड पावर टाइटल का कोई भी प्रोग्राम आप चाहे उतनी बार 25 से 30% फीस भर के पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे पास 15 से भी ज्यादा प्रोग्राम है और हमारे प्रोग्राम्स बदलते रहते हैं। ये मेंबरशिप कार्ड पाने के बाद अगर हमारा कोई दूसरे टाइटल का प्रोग्राम, यानी कि अभी माइंड पावर अटेंड किया, नेक्स्ट टाइम अगर हम धनवान बनो वर्कशॉप लेकर आते हैं, वो वर्कशॉप आपको अटेंड करना, ये मेंबरशिप कार्ड आप दिखाएंगे तो उस वक्त जो भी फीस होगी उसका 10% डिस्काउंट आपको उस प्रोग्राम में भी मिलने वाला है। हर एक प्रोग्राम के अंदर 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये जो प्रोग्राम है वो आप 25 to 30% फीस पे करके रिपीट कर सकते हैं और बाकी के प्रोग्राम्स में 10% डिस्काउंट पा सकते हैं जब पहली बार आप प्रोग्राम अटेंड करेंगे तब। उसके बाद दोस्तों एक प्रॉमिस मैं आपको देता हूं कि 2 दिन का आप मुझे जितना भी देंगे उससे अनेक गुना आप मेरे पास से लेकर जाने वाले हैं। ये बात तो पक्की है क्योंकि ये कुछ बोलने की बातें नहीं है दोस्तों, बिकॉज़
इट्स 100% मनी बैक गारंटी। यानी कि मैं कहता हूँ अगर पसंद ना आए तो संडे शाम 6:30 बजे मेरे पास आने का और स्टेज पर आके बोलने का कि भाई मेरा फीस वसूल नहीं हुआ, जितना दिया उतना नहीं मिला। मैं आपको एक भी सवाल पूछे बगैर आपके पूरे के पूरे पैसे वापस कर दूंगा। आई विल गिव यू योर 100% मनी बैक। और दोस्तों आज की दुनिया में ऐसी कोई होटल नहीं जिसमें ये लिखा हो कि भी खाना खाओ, अगर पसंद ना आए तो बिल मत देना। वारंटी के जमाने में दोस्तों मैं आपको मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ। इसका मतलब तो बहुत साफ है कि प्रोग्राम तो धमाकेदार है और आप पिछले 2 घंटे से मुझे सुन रहे हैं तो आपको इतना तो अंदाजा आया होगा कि जो बंदा सामने खड़ा है और जिस लेवल का वो ट्रेनिंग दे रहा है वो कोई सामान्य तो हो नहीं सकता दोस्तों। तो ये मनी बैक गारंटी के साथ है, 100% मनी बैक है। अगर आप प्रोग्राम अटेंड करते हैं, अगर आपको मजा नहीं आता है so I will give you your 100% मनी बैक। अब अगर आप वर्कशॉप में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेकर आने हैं। एक फोटोग्राफ हमारे पास रिकॉर्ड में रहेगा, दूसरा मेंबरशिप कार्ड पर लगेगा। उसके बाद दोस्तों वर्कशॉप में टाइम टू टाइम आना बहुत जरूरी है। अगर लेट हुए तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि आपने देखा मेरी बोलने की स्पीड क्या है। अगर 15 मिनट भी आप लेट हुए तो भी बहुत कुछ निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों नमस्कार। ચિરાગભાઈની ઉંમર જે પ્રમાણે છે તેના કરતા તો નોલેજ એમના પાસે ખૂબ બધું છે અને હું તમને 100%ની એની ખાતરી આપું છું કે જો એમનો પ્રોગ્રામ તમે એટેન્ડ કરશો તો ઘણું બધું શીખવા મળશે। કદાચ આપણને એવું લાગશે કે ભાઈ આ 2 દિવસ સતત શું શીખવાડતા હશે, પણ એક પછી એટલી બધી તરકીબો ને એટલા બધા સ્કીમો ને એટલી બધી એની આઈડિયાઝ હોય છે કે આપણી કલ્પના બહારની વસ્તુ છે। મેં આ પ્રોગ્રામ એમનો દરવાન બનવાવાળો એટેન્ડ કરેલો છે અને 100% હું તમને કહું છું કે આમના જે પણ પ્રોગ્રામો છે એ ખરેખર એટેન્ડ કરવા જેવા છે। ક્યાંય તમને એવું નહીં લાગે કે આ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરીને ખરેખર હું પછતાયો, એવું બિલકુલ તમને નહીં લાગે। 100% તમે કંઈક ને કંઈક લઈ જશો અને જિંદગીમાં તમારે સતત ને સતત ઉપરથી તમને એવું થતું રહેશે કે ભાઈ ચિરાગભાઈના પ્રોગ્રામ હું એટેન્ડ કરું અને કંઈક ને કંઈક મેળવતો રહું। ધન્યવાદ। મનુભાઈ વર્દીવાલે, હું માછાધારા ઇન્સ્પેક્ટર અને ઓફિસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ મહેસાણા નગરપાલિકા। लास्ट में बैठे फटाफट आ जाइए। ચિરાગભાઈનો ધનવાન મને પ્રોગ્રામ મેં કરેલો છે અને ખરેખર એ પ્રોગ્રામ કરતા પહેલા મેં જ આવો એક સેમિનાર એટેન્ડ કર્યો હતો અને મને કોઈની જોડે વાત કરવામાં એટલી ઝીઝક લાગતી હતી કે હું સ્ટેજ ઉપર નહીં આવી, પણ એ પ્રોગ્રામ કર્યા પછી મેં બી ઘણું એચીવ કર્યું છે અને ખરેખર એ પ્રોગ્રામ સારો હતો। એ જ રીતે આ પ્રોગ્રામ તમે કરશો તો તમને તમારા પૈસાના પૂરેપૂરી વસૂલાત થઈ જશે, એમાં મારી પૂરી ખાતરી। थैंक यू सर। रोहित सर फटाफट। भाई साहब रोहित दवे ये ચિરાગભાઈનો દરબારનો પ્રોગ્રામ અટેન્ડ કરેલો અને એ 35 નો જે મેં નોલેજ મળ્યું છે જે અમને એ અનબિલેબલ કે એના માટે કે શબ્દ નથી અમારા માટે। અમને એટલું બધું શીખવા મળ્યું 2 દિવસમાં જબરજસ્ત કે જેનો ઉપયોગ કરીને જિંદગીમાં આપણે ઘણા બધા આગળ વધી શકીએ। ઘરમાં મનની શાંતિ ને બધું આપણને મળી શકે છે। હું બધાને એટલું જ કહીશ કે આ તમને એક તક મળશે આપણા મહેસાણા ચિરાગભાઈ આટલા અહીંયા આવી ગયા છે આપણને, તો આપણે આ તકનો ચોક્કસ લાભ લેવો જોઈએ। જ્યારે તમે આ પ્રોગ્રામનો અટેન્ડ કરશો ત્યારે તમને લાગશે કે હું મને આ તરીકે શબ્દો મને લાભ આવતા નથી મારા મોઢામાં, પણ તમે જ્યારે 2 દિવસનો વર્કશોપ ભણી જ્યારે બહાર નીકળશો ત્યારે તમને લાગશે કે આ નવો મને અવતાર મળ્યો। થેન્ક યુ सर। ओके।